वापस सीनियर ईयर में, जहां कैंपस के बाकी सब लड़के उस दो मुही कैंपस गर्ल के आगे पीछे घूम रहे हैं, वहीं मेरी नजरें सिर्फ उस बर्फ जैसी ठंडी लड़की पर हैं जिससे मुझसे कोई मतलब नहीं है। और नहीं, ऐसा उसके फिगर की वजह से नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी पिछली जिंदगी में मैं एक नकली इंसान और एक असली हीरे के बीच का फर्क नहीं समझ पाया था। मैं उस दो मुही लड़की के लिए दूध खरीदने गया था और एक कार ने मुझे टक्कर मार दी, जिसके बाद मैं 3 साल तक अस्पताल के बिस्तर पर पैरालाइज पड़ा रहा। और वह लड़की अपने कुछ क्लासमेट्स के साथ सिर्फ एक बार आई और फिर कभी नहीं दिखी। लेकिन वेरा, वह अलग थलग रहने वाली लड़की जिसे मैं ठीक से जानता भी नहीं था, एक दिन आई। उसकी आंखें लाल थीं, ऐसा लग रहा था जैसे वह भागती हुई आई हो। और वह पूरे 3 साल तक वहीं रही, जब तक कि एक छोटी बच्ची को नदी से बचाते हुए उसकी जान नहीं चली गई। और वह प्यारी, परवाह करने वाली मौजूदगी मेरे कमरे से हमेशा के लिए गायब हो गई। अब मेरा पुनर्जन्म रिबॉर्न हुआ है। मैं एक बबल टी शॉप पर खड़ा हूं और उस लड़की को घूर रहा हूं जिसे मैं कभी डिजर्व नहीं करता था। मैं कितना अंधा था कि यह नहीं देख पाया कि वह मुझे पसंद करती थी। तभी दरवाजे से एक हल्की आवाज आती है, श्याओ, तुम्हें ये अभी तक नहीं मिला? मेरे हाथ में बबल टी का कप है जो अभी भी गर्म है। वेरा जानती है कि यह मिया के लिए है। मिया अंदर आती है और सबसे पहले वह वेरा को मेरे ठीक सामने खड़ा देखती है। मिया पूरे कॉन्फिडेंस से अपने कंधे सीधे करती है, क्योंकि वह जानती है कि वेरा चाहे कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो, एक चीज ऐसी है जिसमें वेरा उसे कभी नहीं हरा सकती। श्याओ मुझे पसंद करता है, उसे नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेरा कितनी खूबसूरत है। इसी सोच के साथ मिया एक प्यारी सी स्माइल के साथ मेरे पास आती है और मेरे हाथ से सटकर खड़ी हो जाती है। वेरा, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा, क्या इत्तेफाक है। फिर आदत के मुताबिक वह अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाती है। मैं कप को फाड़ कर उसमें स्ट्रॉ डाल देता हूँ। वेरा की आंखों में एक परछाई सी तैर जाती है। जैसे ही मिया कप की तरफ हाथ बढ़ाती है, मैं उसे मिया के बजाय वेरा की तरफ बढ़ा देता हूँ। चाहिए? ये थोड़ी मीठी हो सकती है, इसमें 70% शुगर है। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए एक फ्रेश लाऊं? वेरा मुझे ऐसे देखती है जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ना हो। उसकी आंखें उलझन से भरी हैं। हमारे पास खड़ी मियाँ धीरे से कुड़ते हुए कहती हैं, श्याओ, वह मेरी ड्रिंक है। मैं उसकी तरफ मुड़कर देखता हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो खुद जाकर खरीद लो, बिल्कुल वहां। मैं मदद के तौर पर ऑर्डर काउंटर की तरफ इशारा भी कर देता हूँ। मियाँ मुझे हैरान और दुखी होकर देखती है। क्या तुमने यह मेरे लिए नहीं खरीदी थी? मैं कब से बाहर इंतजार कर रही हूँ। बाहर कितनी ठंड है। वह मेरे हाथ में मौजूद कप को देखती है। उसकी आंखें और गाल गुलाबी हो जाते हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम वेरा से मिल गए तो तुमने इसे पहले उसे दे दिया? वह एक उदास सी मुस्कान के साथ बड़बड़ाती है, श्याओ, तुम बहुत दयालु हो। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और हंसता हूँ। मैं ड्रिंक वापस खींच लेता हूँ। मैं अब इसे वेरा को भी ऑफर नहीं करता। जैसे ही वेरा मुझे इसे वापस लेते देखती है, उसकी आंखों की चमक पूरी तरह गायब हो जाती है। लेकिन वह अपनी पीठ सीधी रखती है और ऐसे कहती है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं अपनी बबल टी खुद खरीद सकती हूँ। मियाँ मुझे ड्रिंक वापस लेते हुए देखती है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने सोचा था, और उसे एक सुकून मिलता है। वह थोड़ा सा मुंह बनाती है और कहती है, बेशक, वेरा अपनी ड्रिंक खुद खरीद सकती है। वह रईस जो है। श्याओ, तुम्हें सच में ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि तुमने पहले ही उसे ऑफर कर दिया था, इसलिए अब मुझे यह नहीं चाहिए। वह मुझसे एक नई ड्रिंक मांगने ही वाली होती है, क्योंकि वह वेरा के पास रखी किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाना चाहती। लेकिन मिया को ऑफर करने के बजाय मैं स्ट्रॉ सीधे अपने होठों से लगाता हूँ और एक घूंट ले लेता हूँ। फिर मैं अपना फोन निकालता हूँ और वेरा को दे देता है। ये वाली बहुत मीठी है, तुम्हें जो पसंद हो चुन लो। मैं जानता हूँ कि तुम खुद खरीद सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ। मैं मिया की तरफ देखता तक नहीं। मिया फ्रीज हो जाती है और किसी वजह से उसके सीने में घबराहट होने लगती है। स्टोन, जो मिया के साथ अंदर आया था और इस पूरे समय चुप था, वह पहले तो यह देखकर हैरान और जेलस था कि मैं वेरा को जानता हूँ, लेकिन अब वह मन ही मन खुश है। उसका मौका आखिरकार आ गया है। वह मिया की तरफ झुककर प्यार से कहता है, मिया, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए ले आता हूँ। मैं स्टोन की तरफ देखता हूँ। वह मेरी ही क्लास में है और मिया को पसंद करता है। मेरी पिछली जिंदगी में वह हमेशा खुद को मेरा राइवल समझता था और उसे मिया के आगे पीछे घूमते देखना मुझे पागल कर देता था। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मिया अंदर ही अंदर तड़प रही है। उसे आदत है कि मैं उसके हर कदम के इर्द गिर्द घूमूं। ये पहली बार है जब मैंने उसे इस तरह इग्नोर किया है, और इस उदासी और गुस्से के बीच एक जानबूझकर दिखाई गई कड़वाहट है। इसीलिए मिया एक खास अपनेपन के साथ स्टोन की तरफ मुड़ती है। जरूर, ब्राउन शुगर बबल टी, 70% शुगर, थैंक्स। फिर वह जानबूझकर मेरी तरफ देखती है, इस इंतजार में कि मैं हमेशा की तरह बीच में दखल दूंगा। लेकिन मैं पहले ही दूसरी तरफ देख चुका हूँ और वेरा को देखकर मुस्कुरा रहा हूँ। चलो, एक चुन लो। वेरा का दिल थोड़ा तेज धड़क रहा है। वह मेरे फोन की तरफ हाथ बढ़ाती है और तभी उसका अपना फोन बज उठता है। वह ऐसे रुकती है जैसे किसी सपने से बाहर आई हो। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। वह अपना फोन उठाती है और कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चली जाती है। मियाँ ये देखती है और उसके सीने में कुछ बैठ सा जाता है। आज श्याओ के बारे में कुछ अजीब लग रहा है। मैं थोड़े कंसर्न के साथ दरवाजे की तरफ देखता हूँ, फिर चुपके से वेरा के लिए एक हॉट मिल्क टी ऑर्डर कर देता हूँ। इस बीच स्टोन 2 कप लेकर तेजी से वापस आता है और एक कप आगे बढ़ाता है। ये लो मियाँ, 70% शुगर, काफी देर हो रही है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मियाँ कप लेती है और तुरंत उसका माथा सिकुड़ जाता है। ठंडी इस मौसम में क्या स्टोन सच में पत्थर का बना है? लेकिन फिर भी
वह अपने चेहरे पर एक झूठी सी मुस्कान लाती है और प्यार से कहती है, थैंक यू स्टोन, तुम बहुत थॉटफुल हो। मिया देखती है कि मैं उनकी तरफ देख भी नहीं रहा हूँ और उसका चेहरा उतर जाता है। वह स्टोन की तरफ देखती है जो उसे पूरी दीवानगी से निहार रहा है। श्याओ हमेशा उसे घर छोड़ता था। बाकी सब पार्टी से जल्दी चले गए थे, लेकिन श्याओ यहाँ सिर्फ उसके लिए बबल टी लेने आया था और स्टोन भी पीछे रुक गया था, साफ तौर पर उसके साथ कुछ अकेले पल बिताने की उम्मीद में। लेकिन श्याओ का रवैया इस समय इसलिए मिया अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाकर स्टोन की तरफ मुड़ती है। ठीक है, चलो मुझे घर छोड़ दो। वह ऐसा कहते हुए मेरी तरफ देखती है। मैं उसे कोई रिएक्शन नहीं देता, एक नजर तक नहीं। क्या ये सब पार्टी में उसके कन्फेशन और मेरे उसे मना कर देने के बारे में है? मिया अपने हाथ में मौजूद ठंडी ड्रिंक को देखती है। उसका माथा सिकुड़ा हुआ है। मैं वेरा का ऑर्डर उठाता हूँ ठीक उसी समय जब स्टोन पहले ही एक्साइटमेंट में अनाउंस कर रहा होता है, मेरी राइड आ गई है, चलो चले मिया। मिया अभी भी अपनी बड़ी बड़ी पानी भरी आंखों से मुझे देख रही है। मैं मुस्कुराता हूँ और थोड़ा सा हाथ हिलाता हूँ, बाय। स्टोन एक उदास मिया को बाहर ले जाता है। जैसे ही वे जाते हैं, वेरा दरवाजे से अंदर आती है। वह रुकती है। उसकी नजरें मुझ पर पड़ती हैं जो अभी भी दुकान में खड़ा है। मैं उसे अंदर आते देखता हूँ और उसे वो ड्रिंक दे देता हूँ जो मैंने ऑर्डर की थी, 30% शुगर, प्योर फ्रेश मिल्क। रात में बबल टी पीने से नींद खराब होती है। वेरा ने मेरा ये रूप पहले भी देखा है, वार्म, केयरिंग, जेंटल। लेकिन वह वार्मथ हमेशा मिया के लिए होती थी, उस लकी लड़की के लिए, वेरा के लिए कभी नहीं। इसलिए इस समय वेरा को समझ नहीं आ रहा कि वह खुद को कैसे संभाले। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या एक्सप्रेशन बनाए। वह दूसरी तरफ देखती है और कहती है, तुमसे मेरे लिए फैसला करने को किसने कहा था? मैं खुद खरीद सकती हूँ। जैसे ही यह उसके मुंह से निकलता है, उसे पछतावा होता है। इससे शायद श्याओ चिढ़ गया होगा, लेकिन मैं बस हंस देता हूँ। ठीक है, अगली बार मुझे पैसे वापस कर देना, अगली बार तुम मुझे ट्रीट दे देना। अगली बार शब्द सुनकर वेरा का दिल एक पल के लिए रुक जाता है। न चाहते हुए भी उसके होंठों का कोना थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। वह हाथ बढ़ाकर कप ले लेती है। वह नॉर्मल साउंड करने की कोशिश करती है। तो अगली बार मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। मेरा मन करता है कि मैं उसके बाल बिखेर दूं, लेकिन वह अजीब लगेगा। वेरा को शायद कुछ याद आता है। मुझे जाना होगा। मैं सोचता हूँ कि उसने पहले क्या कहा था, कि उसे मुझसे कुछ कहना था। ये पक्का एक कन्फेशन होगा। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम्हें कुछ कहना है? वेरा अपने हल्के गर्म हो चुके कान को छूती है। अगली बार मैं आह भरता हूँ तो फिर चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है, मेरी कार आ गई है, मैं जा रही हूँ। वेरा को लगता है कि मैं आज उसके साथ बहुत ज्यादा जेंटल रहा हूँ, इस हद तक कि वह असहज हो रही है। वह हाथ हिलाती है और जाने के लिए मुड़ती है। मैं धीरे से आवाज देता हूँ, हे, लेकिन वह पहले ही दरवाजे से बाहर जा चुकी है। वेरा कार में बैठती है और अपने हाथों में मौजूद गर्म कप को देखते हुए थोड़ी खोई सी रहती है। वह सच में आज कन्फेस करने का प्लान बनाकर आई थी, ये जानते हुए भी कि श्याओ का दिल हमेशा मिया के पास रहा है। फिर भी वह कोशिश करना चाहती थी। अगर वह कोशिश नहीं करेगी तो कोई चांस ही नहीं बचेगा। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म होते ही उसकी फैमिली उसे पढ़ाई के लिए विदेश भेजना चाहती है, लेकिन वह श्याओ को पीछे छोड़कर जाने का मन नहीं बना पा रही है। वेरा खिड़की से बाहर देखती है, लेकिन जो अभी हुआ उसके बाद शायद उसके पास चांसेस पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। कम से कम श्याओ ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आंखें अब सिर्फ मिया को नहीं देखती और वह जानता है कि उसे 30% शुगर पसंद है। उसके बारे में कुछ बदला हुआ सा लग रहा है। अपनी तरफ मैं वेरा की कार को जाते हुए देखता हूँ, फिर सीधे घर की तरफ चल देता हूँ। जब मैं अंदर जाता हूँ तो डैड सोफे पर बैठकर पढ़ रहे होते हैं। हम एक कंफर्टेबल फैमिली हैं, अमीर नहीं लेकिन स्टेबल। डैड एक टीचर हैं, मॉम एक डॉक्टर हैं। वह आज रात घर पर नहीं है, शायद नाइट शिफ्ट पर हैं। डैड अपने बेटे की तरफ देखते हैं जो अंदर आते ही आह भरता है, क्या चल रहा है? तुम जब भी मुझे देखते हो आह भरते हो। मेरी पिछली जिंदगी में एक्सीडेंट के बाद मेरे डैड, जो कभी इतने हंसमुख और वार्म थे, 2 दिनों के भीतर उनके बाल लगभग सफेद हो गए थे। उनका चेहरा बूढ़ा हो गया था, जैसे वह रातों रात 10 साल बूढ़े हो गए हों। उसके बाद के साल मेरे माता पिता दोनों के लिए किसी टॉर्चर की तरह रहे होंगे। मेरी आंखें भर आती हैं, लेकिन मैं फिर भी एक मुस्कान लाता हूँ। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने कोई आह नहीं भरी। हे ओल्ड मैन, आप अभी तक जागे हुए हैं? मुझे तो सोना अच्छा लगेगा। डैड अपनी किताब नीचे रखते हैं और खड़े हो जाते हैं। तुम्हारी मॉम ने मुझसे कहा था कि उन्होंने नोटिस किया कि तुम पिछले कुछ दिनों से ठीक से सो नहीं रहे हो, रात को बहुत देर तक जागते हो। उन्हें लगा कि तुम्हारे शरीर में गर्मी बढ़ गई है, इसलिए उन्होंने मुझसे तुम्हारे लिए कुछ हर्बल स्वीट सूप बनाने को कहा था। वह रसोई की तरफ बढ़ते हुए बड़बड़ाते हैं, मेरी पत्नी को मेरी तुलना में तुम्हारी ज्यादा परवाह है। मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ, उनकी अभी भी सीधी पीठ को देखता हूँ। बेशक मैं उनका अपना खून जो हूँ। सच तो ये है कि मैं पिछली कुछ रातों से इसलिए नहीं सो पा रहा था क्योंकि मैं इस बात को लेकर परेशान था कि पार्टी में मिया से कैसे कन्फेस करूं। जो नेकलेस मैंने खरीदा था वह तो दे दिया गया था, लेकिन कन्फेशन पूरी तरह फ्लॉप रहा। सालों की स्कॉलरशिप का पैसा लगभग सारा का सारा मिया पर खर्च कर दिया। अपने पेरेंट्स पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया, $1 भी नहीं। और फिर भी मॉम अभी भी मेरी नींद की चिंता में जागी हुई है। और डैड, जो कभी रात में देर तक नहीं जागते, मेरे घर आने और सूप पीने का इंतजार कर रहे हैं। डैड ढक्कन उठाते हैं और बीच में ही रुक जाते हैं। अंदर एक दूसरा पोर्शन भी है,
मॉम के लिए बचा देना जब वह घर आए। फिर वह पीछे मुड़ते हैं और मुझे अपने पीछे खड़ा देखते हैं। मेरी आंखें लाल हैं। हे, तुम्हें सूप को लेकर इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। वह हिचकिचाते हैं। क्या पैसे खत्म हो गए हैं? पॉकेट मनी चाहिए? अगर ऐसा है भी तो इसके लिए रो मत। वह मुझे एक लुक देते हैं। मैं एक झूठी सी मुस्कान लाता हूँ। कम ऑन। मुझे बस अचानक महसूस हुआ कि आप दोनों कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। डैड पलकें झपकते हैं। आज अपने बेटे का ये रूप उन्हें कुछ अजीब लगता है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, मैं कटोरा लेकर बाहर आ जाता हूँ। डैड एक आह के साथ पीछे पीछे आते हैं। अगर कुछ चल रहा है तो मुझसे बात करो, तुम बड़े हो रहे हो। मैं समझता हूँ कि अब तुम बातें अपने तक ही रखते हो, वह ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज इतनी बड़ी है कि अकेले नहीं संभल रही तो हमारे पास आओ। तुम अभी छोटे हो। समझ गया ओल्ड मैन, आप बहुत बातें करते हैं। मैं अपना सिर झुकाता हूँ और सूप की एक घूंट लेता हूँ। मैं ऊपर नहीं देखता। मॉम के घर आने से पहले सो जाइए, वरना आप फिर से जाग जाएंगे। बात करते करते एक आंसू चुपके से कटोरे में गिर जाता है। ठीक है, तुम छोटे बदमाश। काम खत्म होने पर कटोरा छोड़ देना। मैं इसे कल धो दूंगा और जल्दी सो जाना। तुम हर रात रात भर जागते रहते हो। डैड बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन दरवाजे पर रुक जाते हैं। तुम्हारे पास अभी भी पैसे हैं ना? तुम हमेशा अपनी उस क्लासमेट की मदद करते रहते हो। कहीं उसके चक्कर में कंगाल तो नहीं हो रहे? मेरे पेरेंट्स सचमुच बहुत अच्छे इंसान हैं। कितनी शर्म की बात है कि मैं अपनी पिछली जिंदगी में उनके लिए एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। मैं ठीक हूँ, आप सो जाइए, चिंता मत करिए। डैड और कुछ नहीं कहते। वो अंदर जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। सूप खत्म करने के बाद मैं काफी देर तक लिविंग रूम में बैठा रहता हूँ। मेरी पिछली जिंदगी में आखिरी 3 साल पूरी तरह अस्पताल में बीते थे। दुर्घटना ने मेरे शरीर को बर्बाद कर दिया था और हर एक दिन का मतलब आईवी ड्रिप्स और दवाइयां थीं। मेरे पेरेंट्स और वेरा 3 साल तक दिन ब दिन मेरे बिस्तर के पास बारी बारी से बैठते थे। इस बार मैं वेरा के साथ अच्छा रहने वाला हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा रहने वाला हूँ। मैं उन्हें फिर कभी निराश नहीं करूंगा। रही बात मियाँ की, तो वह पास्ट में ही रह सकती है। तभी मुझे एक ख्याल आता है। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास वेरा का कॉन्टैक्ट है। ओह कम ऑन। मैं अपना फोन उठाता हूँ और सर्च करता हूँ। जैसा कि उम्मीद थी, कुछ नहीं मिलता। मैं आह भरता हूँ। मैं एक प्रोफाइल पिक्चर ओपन करता हूँ। बस एक बास्केटबॉल और एक खाली कोर्ट। ब्रो, तुम्हारे पास वेरा का कांटेक्ट है? तुरंत एक क्वेश्चन मार्क का रिप्लाई आता है। तो तुम अब अपनी पसंद बदल रहे हो। कम से कम तुम्हारी पसंद आखिरकार बेहतर हुई है। वह तीखी आवाज लियो की है, जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हम पिछले कुछ समय से बातचीत नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह मुझे मियाँ के पीछे भागते हुए नहीं देख सकता था। वह ये जानकर इतना तंग आ चुका था कि मैं आज रात कन्फेस करने का प्लान बना रहा हूँ कि लियो पार्टी में आया तक नहीं। लेकिन मेरी पिछली जिंदगी में जब उसे पता चला कि मियाँ की वजह से मुझे चोट लगी है, तो लियो, भले ही हमारे रिश्ते खराब थे, स्कूल गया अपना कॉलेज एक्सेप्टेंस लेटर लेने और वहीं कैंपस में मियाँ पर बरस पड़ा। मैंने सुना था कि उसने इतनी कड़वी बातें कही थीं कि मियाँ वहीं रो पड़ी थी। फिर बाद में उसने मियाँ को सड़क पर किसी दूसरे लड़के के साथ करीब होते देखा और वह खुद को रोक नहीं पाया। वह फिर से उससे भिड़ गया। उसके साथ वाले लड़के ने एक पंच मारा। लियो ने भी पलटकर वार किया और दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पता चला कि दूसरे लड़के के पास कनेक्शंस थे। उस लड़ाई की वजह से लियो का क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया, जिसका मतलब था कि वह जिंदगी में कभी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम नहीं दे सकता था। लियो के इस तीखे टेक्स्ट को देखकर मेरे सीने में कुछ अजीब सा दर्द होता है, लेकिन फिर भी मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। मैं एक वॉइस मैसेज भेजता हूँ, कल बास्केटबॉल मैच। एक पल का गैप, फिर एक वॉइस मैसेज वापस आता है, पूरी तरह चिढ़ा हुआ। बास्केटबॉल मैच? क्या तुम सीरियस हो? अभी तक अपना होमवर्क भी खत्म नहीं किया है और 2 दिनों में स्कूल खुल रहा है। जब मैं फ्री होऊंगा तब खेलेंगे। फिर वह एक कॉन्टैक्ट कार्ड भेजता है, वेरा का कॉन्टैक्ट। तुम दोनों एक ही क्लब में थे और तुम्हारे पास उसकी इन्फो तक नहीं है। शर्मनाक। मैं उसे एक मीम भेजता हूँ, कुछ ऐसा जैसे थैंक्स डैडी। फिर कॉन्टैक्ट कार्ड पर टैप करता हूँ। वह पहले से ही मेरे कॉन्टैक्ट्स में है। मैं पलकें झपकता हूँ। मैं चैट ओपन करता हूँ और पाता हूँ कि वहां सचमुच एक मैसेज हिस्ट्री है, लेकिन इसे अब पढ़ना दिल पर एक वॉर जैसा लगता है। हर हॉलीडे, हर एक बर्थडे पर उसने बिल्कुल सही समय पर मैसेज भेजा था और हर एक बार मैंने सिर्फ एक शब्द में रिप्लाई किया था, थैंक्स। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, वे जल रही हैं और अचानक मुझ में उसे एक भी शब्द भेजने की हिम्मत नहीं होती। वेरा के पास ऐसे कितने छोटे छोटे सीक्रेट्स हैं जो मैं कभी नहीं जान पाया। मैं उसकी सोशल फीड में जाता हूँ। इस बीच मियाँ घर पहुंचती है। उसकी दादी पहले ही सो चुकी हैं। बिल्डिंग पुरानी और जर्जर है, यहाँ तक कि सीढ़ियों की लाइट भी खराब है और स्टोन अपने नाम की तरह उसे एंट्रेंस पर छोड़कर चला गया। वहां अंधेरे में खड़ी मियाँ मेरे बारे में सोचती है। सालों तक मैं बिना चूके, चाहे बारिश हो या धूप, उसे उसके दरवाजे तक छोड़ता था। वह अपने कमरे में जाती है, अपना फोन चेक करती है, मेरी तरफ से कुछ नहीं। वह गुस्से में उसे बिस्तर पर फेंक देती है। श्याओ हद पार कर रहा है। वह सचमुच सोच रही थी कि अगर वह माफी मांगेगा तो वह उसे माफ कर देगी, लेकिन ठीक है, वह अब उससे पूरी तरह दूर हो चुकी है। उसकी उंगलियां उस नेकलेस पर जाती हैं जो मैंने आज रात को उसके हाथ में थमाया था। मियाँ अपना फोन फिर से उठाती है और अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है, रात बहुत ठंडी है, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, भले ही तुम मुझसे थक चुके हो। फिर वह पूरी उम्मीद के साथ मेरे रिस्पॉन्स का इंतजार करती है। लेकिन अगला दिन आ जाता है और अभी भी कुछ नहीं होता। स्कूल का पहला दिन। लियो जल्दी आ जाता है। वह ये देखकर हैरान है कि क्लासरूम पहले से ही आधा भरा हुआ है।
वह मुझे देखता है और एक भौंच उठाता है। यहाँ इतनी जल्दी अपनी राजकुमारी को लेने नहीं गए? मेरी पिछली जिंदगी में मैं हर एक दिन, चाहे बारिश हो या धूप, स्कूल बस से पहले पहुंच जाता था मिया को पिक करने और उसे घर छोड़ने के लिए। लियो को इसकी इतनी आदत थी कि मुझे बस अपनी डेस्क पर बैठे देखना उसे अजीब लगता है। वह तंज कसे बिना नहीं रह पाता। मैं अपनी टेक्स्ट बुक से नजरें उठाता हूँ। सरकाज में छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ, टीचर के आने से पहले खा लो। लियो अपनी डेस्क पर रखे सोया मिल्क और एग क्रेप को देखता है। उसका मूड साफ तौर पर बेहतर हो जाता है, लेकिन उसकी टोन तीखी ही रहती है। मेरी फैमिली एक ब्रेकफास्ट शॉप चलाती है, तुम मेरे लिए खाना क्यों ला रहे हो? वह कहता तो ऐसा है, लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के खाने लगता है। ज्यादा मत सोचो। जब तक क्लास शुरू होने वाली होती है, कमरा भर जाता है। लियो अपने एग क्रेप का आखिरी निवाला खत्म करता है और आखिरकार मुझे ठीक से देखता है। तो मिया का क्या सीन है? तुम सच में उसके पीछे भागना छोड़ चुके हो? छोड़ दिया। मेरी आवाज सपाट है। कड़ी पढ़ाई करना, कॉलेज एग्जाम निकालना, फ्यूचर के लिए अपना रोल निभाना। लियो मुझे एक लुक देता है। तो फिर तुमने उस रात वेरा का कांटेक्ट क्यों मांगा था? वह एक भौं उठाता है। मुझे मत बताना कि तुम ये नहीं देख सकते थे कि वह तुम्हें पसंद करती है। मैं लियो की तरफ मुड़ता हूँ। तुम्हें पता था? बहुत से लोगों को पता था। तुम अकेले थे जो पूरी तरह अंधे बने घूम रहे थे। एक असली हीरा तुम्हारे ठीक सामने था और तुम एक नकली चीज की पूजा कर रहे थे। लियो अपनी नफरत को छिपाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन डिफेंसिव होने के बजाय मैं सहमति में सिर हिलाता हूँ। हाँ, मेरा दिमाग पूरी तरह सातवें आसमान पर था। हम अभी बात कर ही रहे होते हैं कि हमारे सामने एक हंगामा खड़ा हो जाता है। सोफी मिया को संभाल रही है, जो लाल आंखों के साथ अंदर आती है। मिया, तुम इतनी लेट क्यों हो? श्याओ तो पहले ही यहाँ है। मिया शांत हो जाती है। वह मेरी तरफ मुड़ती है। उसकी आंखें नम है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। मेरी आंखों में अभी भी वॉर्मथ का एक अंश है, लेकिन जैसे ही मैं उसे देखता हूँ, वह गायब हो जाता है। मैं नजरें हटा लेता हूँ और लियो से धीरे से कहता हूँ, मुझ पर एक एहसान करो और इसे छोड़ो। लियो नाक सिकोड़ता है। वह मिया की तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता। मिया के आंसू छलकने के लिए इतना ही काफी है। 2 दिनों तक उसने खुद को मुझे टेक्स्ट करने से रोका, सोशल मीडिया पर दिन में एक बार पोस्ट किया, इस इंतजार में कि मैं पहले रीच आउट करूं। लेकिन आज सुबह जब वह जागी तो सन्नाटा था। वह आखिरकार टूट गई। उसने मुझे एक मैसेज भेजा, श्याओ, मेरा एग क्रेप खाने का मन कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैसेज भेजा गया, एक एरर पॉपअप हुआ, वे अब कनेक्टेड नहीं है। मिया का दिल बैठ जाता है। उसने उसे डिलीट कर दिया। उसके हाथ कांपते हैं जब वह मेरी सोशल प्रोफाइल चेक करती है। ब्लैंक, पूरी तरह खाली। मिया के सीने में जो दुख और गुस्सा था, वह अब पूरी तरह पैनिक में बदल जाता है। वह जल्दी से तैयार होती है और नीचे भागती है। जैसा कि उम्मीद थी, वह जाना पहचाना चेहरा कहीं नजर नहीं आता। हे मिया, तुम क्यों रो रही हो? स्टोन ठीक उसी समय अंदर आता है जब वह रो रही होती है और खुद को पूछने से नहीं रोक पाता। क्या हुआ? उसकी आवाज तेज है। क्लासरूम में चारों तरफ सिर घूम जाते हैं। मेरे अलावा हर कोई उनकी तरफ देखता है। मैं अपना सिर नीचे रखता हूँ और उस आंसर को लिखता हूँ जो मैंने अभी निकाला है। श्याओ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मिया स्टोन का टिश्यू नहीं लेती। उसे परवाह नहीं है कि कौन देख रहा है। वह अच्छी तरह जानती है कि लोगों के दिलों को कैसे खींचना है। आंसू एक एक करके गिरते हैं। उसकी आवाज कांपती है, तुमने मुझे डिलीट क्यों किया? मेरी पेन रुक जाती है। मैं आखिरकार उसकी तरफ देखता हूँ, जो इतनी जानी पहचानी है। वह दुखी चेहरा, वह आंसू भरी आंखें, जैसे मैंने कोई अक्षम्य अपराध कर दिया हो। उसने मुझ पर पहले भी कई बार इस लुक का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस बार मैं बस उसे ठंडी नजरों से देखता हूँ। मैं अपने कॉन्टैक्ट साफ कर रहा था। कुछ लोग जरूरी नहीं थे। उस जरूरी नहीं शब्द से मिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मैं उसे खामोशी से देखता हूँ। हमारे आसपास क्लासमेट्स फुसफुसाते हैं और करीब आते हैं ड्रामे के मजे लेने के लिए। लेकिन इससे पहले कि उन्हें कुछ और मिले, होम रूम टीचर दरवाजा खोलते हैं। मिया अपना सिर झुका लेती है। आंसू अभी भी गिर रहे हैं। सोफी चुपके से उसे कुछ टिश्यूज देती है। खुद भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रही है, लेकिन ये जानने के लिए बेहद उत्सुक है कि आखिर हुआ क्या था। मिया टिश्यूज लेती है, धीरे से थैंक यू कहती है, अपनी आंखें पोंछती है और अपनी डेस्क पर अपना बैग रख देती है। आदत के मुताबिक वह अंदर हाथ डालती है और उसे कुछ गर्म महसूस होता है। वह उसे बाहर निकालती है। यह ब्रेकफास्ट है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह जानती थी कि श्याओ सचमुच उसे इग्नोर नहीं कर सकता। वह बस रूठा हुआ था, है ना? क्या ऐसा स्टोन की वजह से था? श्याओ को सचमुच अपने इस गुस्से पर काम करने की जरूरत है। मिया मन ही मन बुदबुदाती है, लेकिन इन शिकायतों के नीचे असली बेचैनी है। श्याओ का रवैया आजकल पढ़ना नामुमकिन हो गया है। इतने सारे लड़के उसे पसंद करते हैं, लेकिन श्याओ से किसी की तुलना नहीं हो सकती। वह नेकलेस को छूती है। वह क्लास के बाद उसे एक मौका देगी, कुछ ग्रेसफुल सा। रही बात उसे पब्लिकली एम्बेरस करने की, तो वह उस हिसाब को बाद में बराबर कर लेगी। इसी सोच के साथ मैं खड़ा होता हूँ और आलस से खुद को स्ट्रेच करता हूँ। ठीक उसी समय मिया को अपनी डेस्क पर राइस न्यूडल रोल और वह नेकलेस रखते हुए दिखता हूँ। आंखें अभी भी लाल हैं। उसकी आवाज कांपती है, चूंकि हम अब जाहिर तौर पर अजनबी हैं, इसलिए यह सब वापस ले लो। तुम्हें अब मेरे प्रति अच्छे होने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं। वह एक उदास अनमने लुक के साथ वहीं रुकी रहती है। मेरे बगल में लियो अपनी आंखें इस तरह घुमाता है कि ताज्जुब है कि वे बाहर न गिर जाएं। क्या ये कोई के ड्रामा है? मिया अपनी सीट की तरफ मुड़ती है और अपने दिमाग में उल्टी गिनती शुरू कर देती है, इस इंतजार में कि श्याओ उसे मनाने आएगा। वह मुश्किल से 10 तक पहुंचती है कि एक जाना पहचाना हाथ उस बैग को वापस उसकी डेस्क पर रख देता है। उसके होंठ मुस्कुराने ही वाले होते हैं कि तभी
वह मुझे कहते हुए सुनती है, मैंने यह नहीं खरीदा था, लेकिन मैं नेकलेस वापस ले लूंगा, कुछ तो पैसे वसूल हो ही जाएंगे। मिया का एक्सप्रेशन फ्रीज हो जाता है। इस बीच मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। मैंने पहले भी इसे वापस मांगने के बारे में सोचा था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई थी। अब मैं उस नेकलेस को देखता हूँ जो उसने खुद सुबह वापस कर दिया। कितनी शर्म की बात है, एक बार पहना हुआ, पहले से ही सेकंड हैंड। लियो, क्या तुम्हारे घर के पास कोई सेकंड हैंड ज्वेलरी शॉप है? स्कूल के बाद मेरे साथ चलो और इसे बेचने में मेरी मदद करो, शायद अभी भी ठीक ठाक कीमत मिल जाए। इस बार लियो को सचमुच यकीन हो जाता है, मैंने सच में पीछा छोड़ दिया है। उसके अंदर कुछ रिलैक्स होता है। उसे लगता है कि कल रात के रिजेक्शन ने आखिरकार मुझे होश में ला दिया है। हाँ, एक दुकान है। ये पीस अभी भी काफी नया दिख रहा है, तुम इसे मेरी मॉम को दे सकते हो। रीसेल में तो तुम्हें कुछ 100 का नुकसान होगा। नहीं, मेरी मॉम ऐसी चीज नहीं चाहेंगी जो पहले से ही किसी और के गले में रह चुकी हो। इसे छुआ जा चुका है, मैं बिना सोचे ही कह देता हूँ। आगे मिया को दुनिया धुंधली लगती है और आंसू आ जाते हैं। आज श्याओ को क्या हुआ है? स्टोन ठीक इसी पल दौड़ता हुआ आता है, उसकी डेस्क पर ब्रेकफास्ट देखता है और एक्साइटमेंट में कहता है, हे मिया, तुम खा क्यों नहीं रही हो? वह दुकान अभी अभी खुली है, मैं पूरी सुबह लाइन में खड़ा रहा इसके लिए। मिया पहले से ही दुख और गुस्से का गुब्बार बनी हुई है, और मेरे छुआ जा चुका है शब्द उस सारे गुस्से को सीधे स्टोन की तरफ मोड़ देते हैं। वह बैग छीनती है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे उसकी तरफ फेंक देती है। किसने मांगा था तुम्हारा ब्रेकफास्ट? क्या तुम मुझसे दूर रह सकते हो? वह अपनी कुर्सी एक तरफ सरकाती है और बाहर भाग जाती है। स्टोन उस वार को झेलता है और बस वहीं खड़ा रह जाता है, हैरान, समझ नहीं पा रहा कि अभी क्या हुआ। पास ही बैठे लड़कों में से एक ये सब देख रहा था और मुस्कुराता है। स्टोन, क्लास ब्यूटी को लगा कि यह श्याओ की तरफ से था, पता चला कि यह तुम थे। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। स्टोन घूमता है और मुझे घूरता है, उसका चेहरा बिगड़ा हुआ है। श्याओ, तुम बेशर्म हो, क्या तुमने उससे कहा था कि ये तुम्हारी तरफ से था? मैंने कभी नहीं कहा कि ये मेरी तरफ से था, उसने खुद मान लिया। मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं ताना मारता हूँ। जिस इंसान ने तुम पर खाना फेंका उस पर गुस्सा होने के बजाय तुम मेरे पास आ रहे हो। क्या तुम कोई कुत्ते हो? जो भी पास दिखे उसे काट लो। पूरा कमरा शांत हो जाता है। उन्हें मेरे शांत पॉलिश्ड रूप की आदत है। आज मैंने उस इमेज को एक एक करके तोड़ दिया है। लियो मुझे थम्स अप देता है, फिर एक हैरान स्टोन की तरफ मुड़कर मुस्कुराता है। आसान टारगेट चुनना बंद करो। उस आसान टारगेट की अब रीढ़ की हड्डी आ गई है। तुम जाकर अपनी लड़की को चेक कर सकते हो, इससे पहले कि कोई और बीच में आ जाए और उसके पीछे भागने लगे और तुम सीन से बाहर हो जाओ। स्टोन का चेहरा सख्त हो जाता है। वह मुझ पर एक आखिरी गुस्सा भरा लुक डालता है, फिर मुड़ता है और चला जाता है। लियो मेरी तरफ देखता है। तुम्हारे नाखून कब से निकल आए? एक तीखी जुबान अपने आप में एक इनाम है। अब मुझे आखिरकार समझ आया कि तुम्हें ऐसा करना क्यों पसंद है। मैं उसे एक आसान सी मुस्कान देता हूँ। सुबह के ड्रामे के बाद मिया मेरे पास फिर कभी नहीं आती। वह हिल गई है, लेकिन फिर भी खुद को समझाती है कि मैं उसके रिजेक्शन की वजह से और इस वजह से गुस्से में हूँ कि उसने स्टोन को अपने आगे पीछे घूमने दिया। इसीलिए वह अपने आसपास के हर लड़के को इग्नोर करती है, अपने चेहरे पर एक गहरा दुखी रूप लिए हुए। लेकिन वह उस रेंगते हुए ख्याल को नहीं रोक पाती। क्या होगा अगर श्याओ सचमुच उसे दूर हो चुका हो? छोड़े जाने का एक ठंडा डर बैठ जाता है। पूरी सुबह उसका दिमाग भटकता रहता है। जब लंच की घंटी बजती है, लड़के दरवाजे की तरफ ऐसे भागते हैं जैसे कोई रेस हो। मैं लियो को अपने साथ खींचता हूँ। वह जोर से विरोध करता है। इतनी जल्दी क्या है? कैफेटेरिया में स्वीट एंड्स और पोर्क रिब्स सिर्फ मंडे को ही मिलते हैं। मैं पहले से ही उसे खींचकर दौड़ रहा हूँ। आवाज में जल्दबाजी है। हमारे पीछे मिया हमें जाते हुए देखती है, उसका चेहरा पीला है। वह सोफी की तरफ मुड़ती है। क्या मैं आज तुम्हारे साथ खाना खा सकती हूँ? सोफी उसके दयनीय चेहरे को देखती है और आह भरती है। ठीक है, लेकिन मिया, तुम्हारे और श्याओ के बीच क्या चल रहा है? वह एक सवाल मिया की आंखों को फिर से लाल कर देता है। सोफी जल्दी से अपने हाथ हिलाती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मिया अपनी आंखें पोंछती हैं। चलो बस कैफेटेरिया चलते हैं। लड़कियां एक साथ बाहर निकलती हैं। कैफेटेरिया की लाइन में लियो नोटिस करता है कि मैं कमरे को स्कैन कर रहा हूँ और उसे उत्सुकता होती है। किसी को ढूंढ रहे हो? सच तो ये है कि मुझे स्वीट एंड्स और पोर्क रिब्स पसंद भी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वेरा को पसंद है। मेरी पिछली जिंदगी में उसने एक से ज्यादा बार मेंशन किया था कि वह इस कैफेटेरिया के रिब्स को मिस करती है, जिसका मतलब है कि वह उन्हें सचमुच बहुत पसंद करती है। जैसा कि उम्मीद थी, मैं वेरा को एंट्रेंस पर देखता हूँ। वह लिली को अपने साथ खींच रही है, जल्दबाजी में, लेकिन लाइन पहले से ही लंबी है। अगर वे पीछे से लाइन में लगेंगी तो शायद कुछ बचेगा ही नहीं। लिली आह भरती है और वेरा की तरफ देखती है, जो हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस है, लेकिन निराशा वहां साफ है। आई एम सो सॉरी वेरा, ये मेरी वजह से हुआ। अगर मुझे अचानक पीरियड्स न आए होते तो हम इसे मिस नहीं करते। ये तुम्हारी गलती नहीं है। अगर आज नहीं मिला तो हम अगले हफ्ते आएंगे। वेरा लाइन की तरफ देखती है, ये जानते हुए भी कि वे शायद नहीं पहुंच पाएंगी। वेरा फिर भी लाइन के पीछे लग जाती है। उनसे दो लोग पीछे मिया का ग्रुप है। मिया अपने आगे वेरा को देखती है। वेरा उस तरह की इंसान है जो सिर्फ शांत खड़े रहकर भी हर किसी की नजरें खींच लेती है। इस बीच मैं आगे बढ़ता हूँ और स्वीट एंड सॉर पोर्क रिब्स के 3 सर्विंग्स ऑन ऑर्डर करता हूँ, 2 टेक अवे। तुम्हें ये डिश कितनी पसंद है? अब बची हुई चीजें घर ले जा रहे हो? लियो मुझे हैरान होकर घूरता है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। अपने काम से काम रखो। जब लियो मुझे 2 टेकआउट बॉक्सेस के साथ लाइन के पीछे की तरफ जाते देखता है तो उसे समझ आता है, क्या ये लड़का सचमुच मिया के लिए रिब्स पैक कर रहा है? वेरा ने अपने पीछे मिया के ग्रुप को नोटिस तक नहीं किया था। तभी एक्साइटेड आवाजों का एक गुब्बार गूंजता है। मिया देखो, वह श्याओ है।
वह इसी तरफ आ रहा है, वह टेकआउट पक्का तुम्हारे लिए ही होगा। वेरा मेरे नाम के प्रति डेंजरस रूप से अट्रियुंड है। वह ऊपर देखती है और मुझे स्वीट एंड्स और पोर्क रिब्स के 2 बॉक्सेस पकड़े हुए देखती है। वह आज कितना रूड रहा है। मैं उससे बात नहीं कर रही। मिया की आवाज में दुख और गर्व का मिक्सचर है। वह लापरवाही से वेरा की तरफ देखती है और जैसा कि उम्मीद थी, वेरा की आंखें मुझ पर टिकी हैं और मैं सीधे मिया की तरफ बढ़ रहा हूँ। मिया के सीने की गांठ थोड़ी ढीली होती है। वह जानती थी कि श्याओ सचमुच उसे इग्नोर नहीं करेगा। वह खुद को मुस्कुराने देती है, अपने बालों में हाथ फिराती है। दिल अनएक्सपेक्टेड रूप से धड़क रहा है। उसने डिसाइड कर लिया है कि वह उसे माफ कर देगी। बात यह है कि मैंने सचमुच मिया के ग्रुप को नोटिस भी नहीं किया था। तुम अविश्वसनीय हो। मैं लियो को बड़बड़ाते और शिकायत करते हुए सुनता हूँ और वह मुझे एक लुक देता है। तुम कब से बड़बड़ा रहे हो? मैं चिढ़कर कहता हूँ। मैं उससे पूछने ही वाला होता हूँ कि वह किस बात की शिकायत कर रहा है जब मुझे एहसास होता है कि मैं पहले से ही वेरा के सामने हूँ। मैं पहले उसे टेकआउट देने का प्लान बनाता हूँ, फिर लियो से निपटूंगा। लेकिन जैसे ही मैं वेरा के पास कदम बढ़ाता हूँ, इससे पहले कि मैं एक शब्द भी कह पाऊं, मिया की आवाज बीच में आती है। एक पीला हाथ मेरे हाथ से बैग छीन लेता है। मेरे लिए इसे पैक करने के लिए थैंक्स। मैं उसे तुरंत वापस खींच लेता हूँ। फिर मैं एक हैरान मिया की तरफ देखता हूँ। नहीं, क्या बकवास है, ये तुम्हारे लिए नहीं है। वे शब्द एक थप्पड़ की तरह लगते हैं। चारों तरफ से सिर मेरी तरफ घूम जाते हैं। मैं उनमें से किसी को एक्नॉलेज नहीं करता। मैं वेरा की तरफ मुड़ता हूँ, जिसका एक्सप्रेशन अभी न्यूट्रल होने का समय भी नहीं पा सका था। वेरा, ये तुम्हारे लिए है। गायब है वो कोल्ड इम्पेसेंस का हर निशान जो मैंने मिया को दिखाया था। मेरी आवाज सॉफ्ट है। जो भीड़ चुपचाप ड्रामे का मजा ले रही थी, वह अचानक फ्रीज हो जाती है। यह अब पूरी तरह से एक अलग तरह का शो बन गया है। स्कूल की 2 सबसे खूबसूरत लड़कियां और एक ऐसा पल जो उनके बीच से कटता है। वेरा हकीकत में वापस आती है जब लिली चुपके से उसकी कमर पर चिकोटी काटी है। वह मेरे हाथों में मौजूद 2 बॉक्सेस को नीचे देखती है। मेरे लिए? हाँ, मुझे 2 एक्स्ट्रा सर्विंग्स मिल गए। तुम्हें इस लाइन में देखा, लगा कि तुम्हें भी ये पसंद होगा। मेरी आवाज वार्म है जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ। मिया को सीन से पूरी तरह से मिटा दिया गया है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। हर देखती हुई आंख उसे अपने ऊपर एक हंसी की तरह लगती है। वह मुझ पर और वेरा पर एक जलती हुई नजर डालती है, फिर कैफेटेरिया से बाहर भाग जाती है। आंखें लाल हैं। सोफी एक हैरान करने वाली आवाज निकालती है और पीछे पीछे जाती है। तभी कोई धीरे से आवाज देता है, श्याओ। मिया अभी रोते हुए बाहर भागी है। मेरा एक्सप्रेशन नहीं बदलता। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। उससे मेरा क्या लेना देना है? लिली एक शांत हंसी हंसती है। ऐसा लगता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का सीक्रेट क्रश अब सचमुच कहीं आगे बढ़ रहा है। वह मुस्कुराती है और मेरे हाथों से टेकआउट लेने के लिए हाथ बढ़ाती है। थैंक्स किड्डो। हमें लगभग लगा था कि आज हम मिस कर देंगे। वेरा भी मेरी तरफ ऊपर देखती है। उसने सब कुछ कैच कर लिया था। मिया के साथ जो कुछ भी हुआ, उसका हर एक अंश, जिसमें वह लुक भी शामिल था जो मिया ने उसकी तरफ फेंका था। वेरा इससे इनकार नहीं कर सकती। इस समय उसके सीने में एक शांत वॉर्मत उठ रही है, लेकिन उसमें से कुछ भी उसके चेहरे पर नहीं दिखता। इसके बजाय वह अपनी ठुड्डी को थोड़ा सा ऊपर उठाती है। आवाज फर्म है, मैं तुम्हें पैसे बाद में ट्रांसफर कर दूंगी। उसके पीछे लिली अपनी आंखें घुमाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड की वह प्राउड प्रिकली आदत। कोई ताज्जुब नहीं कि हर कोई उसे एक अनटचेबल फ्लावर कहता है। मैं बस मुस्कुराता हूँ। डील। हम जाकर एक टेबल पकड़ते हैं। तुम लोग अपनी ट्रे ले आओ। मैं लियो को उस भीड़ से दूर खींचता हूँ जिसके मजे वह खुशी खुशी ले रहा था। एक बार जब हम बैठ जाते हैं तो लियो इसे रोक नहीं पाता। तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? वह टेबल के उस पार से मुझे घूरता है। तुम आज बिल्कुल भी अपने जैसे एक्ट नहीं कर रहे हो। लियो मुझे एलिमेंट्री स्कूल से जानता है। वह मुझे किसी से भी बेहतर जानता है। उसने मुझसे उम्मीद की थी कि मैं मिया के पीछे भागना बंद कर दूंगा, शायद उसे थोड़ा इग्नोर करूंगा। लेकिन ये पूरी तरह से कुछ और ही है, बिल्कुल भी मेरे जैसा नहीं। आमी उसकी उलझी हुई कंसर्न्ड आंखों से मिलता हूँ और मुस्कुराता हूँ। मैंने बस जाने दिया। अपनी जिंदगी इस चिंता में क्यों बितानी कि हर कोई क्या सोचता है जब आप सिर्फ अपने लिए जी सकते हैं। लियो शांत हो जाता है। वह बिना एक शब्द के धीरे से सिर हिलाता है। मुझे यह पसंद आया। तुम पहले बहुत दिखावा करते थे, पॉपुलर दिखते थे, लेकिन हर कोई बस फायदा उठा रहा था। मैं आह भरता हूँ। लियो, तुम जानते हो तुम्हारे ज्यादा दोस्त क्यों नहीं है? तुम्हारी जुबान एक वेपन है। लियो पूरी तरह से अनबॉदर्ड होकर कंधे उचकाता है। भीड़ की जरूरत किसे है? एक असली ढूंढना ही काफी मुश्किल होता है। लियो को अब देखते हुए मैं अपनी पिछली जिंदगी की हर चीज के बारे में सोचता हूँ। मेरी आंखें सॉफ्ट हो जाती हैं। मैं सिर हिलाता हूँ। तुम सही कह रहे हो। मैंने एक अच्छी जगह स्नैक करने का प्लान बनाया था। शायद वेरा के साथ लंच भी करूंगा। लेकिन वह अपना खाना टेक अवे करके ले गई। जब वह जा रही थी, उसने हमारी तरफ एक नजर डाली। मैंने उसे अपनी बेस्ट ग्रिन मुस्कान दी। वेरा ने नजरें तेजी से हटा ली। उसके कदम कुछ ज्यादा ही तेज थे। लियो मुझे और मेरी उस रिडिकुलस मुस्कान को ऐसे देखता है जैसे वह इसे देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा हो। तुम्हारे और वेरा के बीच क्या चल रहा है? मुझे लगा तुम बस मिया को चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। मैं उसकी तरफ देखता हूँ। इतना ऑब्वियस नहीं है। लियो एक गो ऑन वाला चेहरा बनाता है, मुझे बस कह देने का सिग्नल देते हुए। मैं मुस्कुराता हूँ और अपना सिर हिलाता हूँ। नहीं बता सकता। बस ये समझ लो कि मुझे एक छुपा हुआ हीरा मिल गया है और मैं उसे सिर्फ अपने पास रखना चाहता हूँ। लियो मुझे ऐसे देखता है जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया हो। मैं बस मुस्कुरा देता हूँ। तभी मेरा फोन बजता है। वह प्रोफाइल पिक्चर
जिसे मैंने 100 बार देखा है और कभी पहले मैसेज करने की हिम्मत नहीं हुई, मेरी स्क्रीन पर दिखाई देती है, जिसके बाद एक डिजिटल कैश ट्रांसफर आता है। मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता। इसके बजाय मैं टाइप करता हूँ, वेरा अपने पैसे रखो, उसे काउंट करो, प्लस पिछली बार की बबल टी। इसके बजाय मुझे डिनर पर ले चलो। मैं इसे भेजता हूँ और इंतजार करता हूँ, लेकिन इससे पहले कि वेरा रिप्लाई करे, मिया की तरफ से एक टेक्स्ट मैसेज आता है, श्याओ, मैं हमारे यूजुअल स्पॉट पर इंतजार कर रही हूँ। अगर तुम नहीं आए तो मैं नहीं जा रही। मैं इसे देखता हूँ, मेरी भौं फड़कती है। मैं उसका नंबर ब्लॉक करना भूल गया था। मेरी उंगलियां बिना किसी हिचकिचाहट के चलती हैं, ब्लॉक्ड, और मेरे चेहरे पर एक गहरी सेटिस्फाइड मुस्कान फैल जाती है। लियो मुझे 2 सेकंड के भीतर मुस्कुराने से ब्लैंक फेस्ड होते हुए देखता है और अनसेटल्ड लगता है। ब्रो, तुम्हें किसी मंदिर में जाकर प्रार्थना करने की जरूरत है। सच में सालों से मुझे लगा जैसे तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ थी, जैसे तुम पर कोई जादू कर दिया गया हो। वह आह भरता है। ऑनेस्टली, तुमने मिया में कभी देखा क्या था? वह इतनी सुंदर भी नहीं है, ग्रेड्स एवरेज हैं, सॉफ्ट और हेल्पलेस रहती है हर एक दिन। वह जो कुछ करती है वह बस विक्टिम प्ले करना है। मैं सचमुच इसकी अपील नहीं देख सकता। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और सचमुच इसके बारे में सोचता हूँ। मैं पहली बार मिया के प्यार में क्यों पड़ा था? हम फ्रेशमैन ईयर में एक ही क्लास में थे। उसकी फैमिली के पास ज्यादा कुछ नहीं था। उसकी स्कूल फीस वेव माफ कर दी गई थी। मैंने शुरू में उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह बस स्वीट लगती थी, किसी को कभी नानी कहती थी, जब तक कि एक दिन मैं उस बैक गेट से नहीं गुजरा जहां आवारा बिल्लियां हमेशा इकट्ठा होती थी, और वहां ये छोटी सी पतली सी लड़की कैट फूड के एक कैन के साथ बैठी थी, उन्हें इतनी जेंटलनेस के साथ खिला रही थी। वह इमेज मेरे अंदर छप गई। मुझे यह अब भी साफ याद है, लेकिन मैं बस मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, मुझे लगता है मैं बस किसी जादू के असर में था। किसी को पसंद करना, सब कुछ दे देना, उस पर पछतावा करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जानना कि इसका अंत कैसे हुआ अभी भी एक कड़वा स्वाद छोड़ जाता है। इसीलिए इस जिंदगी में मैं वही गलती नहीं दोहरा रहा हूँ। थोड़ी निराशा होती है। लंच ब्रेक खत्म हो जाता है और अभी भी वेरा की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। ऐसा लगता है कि वह मील आज नहीं होने वाला है। सोफी पीछे मुड़ती है और पूछती है, श्याओ, मियाँ कहाँ गई? मैं उसे ब्लैंकली देखता हूँ। मुझे कैसे पता होगा? क्या तुम उसकी सीटमेट नहीं हो? तुम नहीं जानती इसलिए मुझसे पूछ रही हो? सोफी पलकें झपकती है। वह साइड गेट के पास गार्डन में तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या तुम्हें उसका मैसेज नहीं मिला? मैं बस उसे एक लुक देता हूँ और स्क्रॉल करने लगता हूँ। लियो एक ठंडी हंसी हंसता है। सोफी, तुम जानती हो तुम इस कहानी में क्या हो? मियाँ लीड है, तुम साइड किक हो। वह जो कहती है वही होता है। सोफी घूमती है और घूरती है, तुम साइड किक हो। वह गुस्से में अपनी डेस्क की तरफ मुड़ जाती है और मियाँ का जिक्र फिर कभी नहीं करती। मियाँ ने सचमुच उस गार्डन में पूरे लंचे ब्रेक इंतजार किया था। श्याओ कभी नहीं आया। जैसे ही घंटी पास आती है वह पैनिक हो जाती है और सोफी को टेक्स्ट करती है। उसने सोफी से चुपके से श्याओ को टिप देने के लिए कहा था, तो वह आया क्यों नहीं था? सोफी का रिप्लाई छोटा और तीखा है, मुझे कैसे पता होगा? अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉर्ट करो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास मुंह नहीं है। एक स्क्रीन के जरिए भी गुस्सा साफ है। मियाँ घूरती है। उस क्लासरूम में कुछ हुआ था जब वह चली गई थी, है ना? वह सचमुच क्लास स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकती। वह वापस जाती है। जैसा कि उम्मीद थी, मैं वहां हूँ, और जिस पल से वह बैठती है मैं अपना सिर नीचे रखता हूँ और प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाता हूँ। उसकी तरफ एक नजर भी नहीं। मियाँ फिर से रोना चाहती है। उसे अभी भी कोई अंदाजा नहीं है कि मुझे क्या हो गया है। वह बाकी का दिन बस इवनिंग ब्रेक का इंतजार करने में बिताती है। सीनियर ईयर का मतलब है मैंडेटरी इवनिंग स्टडी हॉल, लेकिन बीच में 2 घंटे का ब्रेक होता है। मियाँ ने पूरे दिन मुश्किल से कुछ खाया है। लंच बस एक ब्रेड रोल था जो उसने अपने कार्ड से खरीदा था, और उसने अब भी चेक किया। उसका कार्ड बैलेंस मुश्किल से $90 है। जब घंटी बजती है मियाँ तुरंत मेरी तरफ मुड़ती है। एक साथ खाएं? उसकी आवाज यूजुअल से छोटी है। पुराना वाला कोई एंटाइटेलमेंट नहीं है। लियो खड़ा हो जाता है। अभी भी उस नेकलेस को बेचने जा रहे हो? हाँ। लेकिन जैसे ही मैं अपने पैरों पर खड़ा होता हूँ मेरा हाथ पकड़ लिया जाता है। मियाँ की आंखें लाल हैं। उसकी आवाज धीमी हो जाती है। श्याओ, वह नेकलेस एक गिफ्ट था। तुम सचमुच इसे वापस नहीं चाहते? मैं आखिरकार उसकी तरफ ठीक से देखता हूँ, फिर अपनी कलाई के चारों ओर लिपटे हाथ को नीचे देखता हूँ। मैं उसे धीरे से हटाता हूँ। तुमने खुद कहा था यह एक गिफ्ट था। तुमने इसे आज सुबह वापस कर दिया। मैं इसके साथ क्या करता हूँ ये मेरा कॉल है, लेकिन मैंने अपना मन बदल लिया है। श्याओ, मैं इसे वापस चाहती हूँ। मियाँ फुसफुसाती है। उसके लिए अनफॉर्चुनेटली। मैं अपना सिर हिलाता हूँ। टू बैड, मैं नहीं चाहता। फिर मैं लियो की तरफ मुड़ता हूँ। चलो चलें। मियाँ जमी हुई बैठी रहती है, मुझे बिना पीछे देखे बाहर जाते हुए देखती है। वह अपना सिर झुका लेती है। लॉस्ट। उसने आखिर गलत क्या किया? स्टोन इस पूरे समय कमरे के पीछे इंतजार कर रहा था। वह मुझे जाते हुए देखता है, फिर वॉक करके आता है और मियाँ के सामने बैठ जाता है, एक टिश्यू आगे बढ़ाते हुए। मियाँ, दुखी मत हो। मुझे लगता है श्याओ आगे बढ़ चुका है। मैंने उसे कैफेटेरिया में वेरा से बात करते देखा था। वह इसके लायक नहीं है। श्याओ कभी नहीं। मियाँ उसका हाथ हटा देती है और खड़ी हो जाती है। वह अपनी ठुड्डी को एक कूल डिसमिसिव लुक के साथ ऊपर उठाती है। मुझसे दूर रहो। फिर वह मुड़ती है और चली जाती है। लियो और मैं पहले ही निकल चुके थे। नेकलेस बेचो, फिर डिनर करो। लेकिन जैसे ही हम स्कूल गेट पर पहुंचते हैं मेरा फोन बजता है। ये वेरा है। तुम अभी क्या खाना चाहते हो? मैं चलना बंद कर देता हूँ। मैं लियो की तरफ मुड़ता हूँ। मैं नहीं जा रहा। बैकिंग आउट। लियो भी रुक जाता है। एक भौं उठी हुई है। इस चीज पर रीसेल सचमुच भयानक है, ऑनेस्टली। लेकिन एग्री होने के बजाय मैं बस नेकलेस निकालता हूँ और उसे उसके हाथ में दबा देता हूँ। तुम इसे मेरे लिए बेच दो। तुम आज रात जो भी खाओगे मैं कवर कर रहा हूँ।
मुझे कहीं होना है, मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। मैं घूमता हूँ और वापस स्कूल की तरफ दौड़ता हूँ। लियो पीछे से आवाज देता है। मैं पीछे नहीं देखता, बस हाथ हिलाता हूँ। डैम, तुमने मुझे अपनी प्राइस तक नहीं बताई। लियो वहां अपनी हथेली में नेकलेस को घूरते हुए खड़ा रह जाता है। ऑनेस्टली मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। मैंने पहली जगह में नेकलेस वापस लेने का प्लान भी नहीं बनाया था, इसलिए उसे जो भी मिलता है वह एक बोनस है। और अब जब मैंने आखिरकार मियाँ से पीछा छुड़ा लिया है, जिंदगी काफी स्वीट लग रही है। मैं वापस स्कूल बिल्डिंग की तरफ दौड़ता हूँ और वेरा को टेक्स्ट करता हूँ, वेरा मैं नीचे हूँ, तुम कहाँ हो। पास ही एक लड़की की आवाज आती है, हे इधर। मैं आवाज को फॉलो करता हूँ। ये वेरा है जो लंच वाली लिली के साथ खड़ी है। मैं दौड़कर जाता हूँ मुस्कुराते हुए, सॉरी उसके बारे में, मैंने अभी तुम्हारा मैसेज देखा। वेरा शाम की लाइट के बैकलाइट हेज के बीच अपनी तरफ दौड़ते हुए लड़के को देखती है। उसके चेहरे पर आसान सी मुस्कान, एक ऐसा सीन जिसकी उसने कभी खुद कल्पना भी नहीं करने दी थी। वह जो इमेज सबसे अच्छी तरह जानती है वह है मेरा किसी और की तरफ दौड़ना। मैसेज उसकी तरफ से भी नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या लिखे। ब्रेक के दौरान लिली ही थी जो इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने वेरा का फोन छीना और खुद मैसेज भेज दिया। वेरा अभी भी लिली का हाथ पकड़ रही थी, पैनिक हो रही थी। जब इससे पहले कि वह प्रोसेस भी कर पाती कि क्या हुआ, लिली ने पहले ही मुझे बुला लिया था। मुझे लगता है तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है और किड्डो पक्का की इच्छुक है। जैसे ही लिली ये कहती है, वेरा का दिमाग दौड़ने लगता है, ये फिगर आउट करने की कोशिश करते हुए कि बिना चीजों को ऑकवर्ड बनाए कैसे रिस्पॉन्ड करे। लिली उसे सोचने का समय नहीं देती। तुम दोनों जाओ, खाओ, मेरे लिए साइड गेट से कुछ कोल्ड नूडल्स ले आना, थैंक्स। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, हैरान तुम नहीं आ रही हो। लिली मुझे वेव ऑफ मना कर देती है। नोप, मेरा होमवर्क ड्यू है आज रात, तुम दोनों जाओ, मैं ऊपर जा रही हूँ। वह अभी भी शांत खड़ी वेरा को एक फर्म नज धक्का देती है और फुसफुसाने के लिए झुकती है, गो गेट हिम। फिर वह बिना पीछे देखे ऊपर चली जाती है। मैं वेरा की तरफ मुड़ता हूँ, जिसने एक शब्द भी नहीं कहा है। जाने के लिए रेडी, वेरा उस स्टनिंग चेहरे को मेरी तरफ झुकाती है और उसकी आवाज में एक तीखी धार है। क्या तुम हर लड़की को उसी नाम से बुलाते हो? यह मुझे रोक देता है। मेरा मतलब है, मैं सचमुच उसे जिस नाम से बुलाना चाहता हूँ वह कुछ और ही है, लेकिन वह ऐसी चीज नहीं है जो मैं कह सकूं। इसीलिए मैं बस मुस्कुराता हूँ। मैं तुम्हें रे रे बुलाऊंगा, बाकी सब तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट नेम से बुलाते हैं। मैं कुछ अलग चाहता हूँ। मेरे सामने खड़ी लड़की गुलाबी हो जाती है। वह एक छोटे से हफ के साथ मुड़ती है और तेजी से चलने लगती है, पीछे उछालते हुए, व्हाटएवर, यह बस एक नाम है। मैं मुस्कान को अपने होठों पर आने देता हूँ और 2 कदमों में कैचअप कर लेता हूँ। एग्जैक्टली, बस एक नाम है तो हम क्या खा रहे हैं? वह रे अभी भी वेरा के चेहरे पर जल रहा है। वह तेजी से चलती है, उसकी आवाज उससे ज्यादा तीखी निकलती है जितना वह चाहती है। व्हाटएवर, क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं ट्रीट दे रही हूँ? तुम चुनो, मैं तो बस पे करने वाली हूँ। वे शब्द मुश्किल से बाहर निकलते हैं इससे पहले कि उसे पछतावा हो। वह मेरी तरफ एक छिपी हुई नजर डालती है, गुस्से का कोई निशान देखने से डरते हुए, और उसकी आवाज धीमी हो जाती है। मैं बस नहीं चाहती कि लिली अपने खाने के लिए बहुत लंबा इंतजार करे और हमारी क्लास जल्दी है। वह ट्रेल ऑफ हो जाती है। आवाज छोटी और छोटी होती जा रही है। वह सोच रही है, शाओ अब तक चिढ़ गया होता, वह अपने बारे में इसे फिक्स क्यों नहीं कर पाती। लेकिन मैं बिल्कुल भी चिढ़ा हुआ नहीं हूँ। मैं थॉटफुली कहता हूँ, चलो बैक गेट के पास स्ट्रीट स्टॉल्स पर नूडल्स खाते हैं। वहां एक नई दुकान खुली है अभी, पक्का नहीं पता कि अच्छी है या नहीं, लेकिन वेरा पलकें झपकती है जब वह मेरी आवाज सुनती है, शांत, अनचेंज्ड। वह मेरी तरफ ऊपर देखे बिना नहीं रह पाती। वह हमेशा से जानती है कि मैं जेंटल हूं, लेकिन ये पहली बार है जब उसने इसे इतने सीधे महसूस किया है। उसे शांत होते देखकर मैं एक छोटा सा क्वेश्चनिंग साउंड निकालता हूँ, नूडल्स पसंद नहीं है, हम कहीं और जा सकते हैं। वह नजरें तेजी से हटा लेती है। मुझे नूडल्स पसंद है, नूडल्स ही ठीक है। नूडल शॉप अभी अपने सॉफ्ट ओपन फेज में है। अंदर सिर्फ 2 या 3 टेबल्स हैं। मैं वेरा जैसा ही ऑर्डर करता हूँ, फिर सर्वर से कहता हूँ, दोनों में से किसी भी बाउल में सिलेंट्रो, धनिया नहीं। वेरा ऊपर देखती है उत्सुक होकर, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सिलेंट्रो या ग्रीन अनियन नहीं खाती? मैं इससे कहीं ज्यादा जानता हूँ, लेकिन मैं वह कह नहीं सकता, इसीलिए मैं बस मुस्कुराता हूँ। मैंने तुम्हें कैफेटेरिया में एक बार अपनी फ्रेंड से इसे मेंशन करते हुए सुन लिया था। वेरा पलकें झपकती है। क्या उसने ऐसा कहा था? उसे याद नहीं है, पर उसे लगता है कि मेरे पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है, इसलिए वह बस सिर हिला देती है। मेरी आंखें बार बार उसके चेहरे पर जाती हैं। मेरी पिछली जिंदगी में उसके चले जाने के बाद मैंने एक और महीना तड़प में बिताया था, और उससे पहले वाले महीने में मैंने उसे देखा भी नहीं था। क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? मेरा गेज, घूरना बहुत ऑब्वियस है। यह उसे फ्लस्टर कर देता है। वह सेल्फ कॉन्शियस होकर अपने गालों को छूती है। मैं अपना सिर हिलाता हूँ, मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं, तुम बस सचमुच बहुत खूबसूरत हो। वेरा शांत हो जाती है। लोगों ने उससे पहले भी ये कहा है, लेकिन ये पहली बार है जब उसने यह मुझसे सुना है। मुझे तुरंत एहसास होता है कि वह गलत तरीके से बाहर आया, बहुत ज्यादा फॉरवर्ड। मैं अपना गला साफ करता हूँ। एक्चुअली मेरा मतलब ये है कि तुम्हारा एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव लुक है, किसी और की तरह नहीं। जैसे ही मैं ये कहता हूँ, मुझे पता है कि ये और भी बदतर है। जैसा कि उम्मीद थी, वेरा मुझे प्योर डिसबिलीफ, अविश्वास का लुक देती है, जो किसी और के बिल्कुल आइडेंटिकल दिखता हो। जब तक कि आप जुड़वा ना हो, हमारे बीच सन्नाटा पसर जाता है, ऑकवर्डनेस बैठ जाती है। मैं अंदर ही अंदर आह भरता हूँ। मुझे क्या हो गया था? मैं किसी भी कन्वर्सेशन को जारी रखने में सक्षम हुआ करता था। मैं उसकी तरफ देखता हूँ।
वह नीचे देख रही है, विचारों में खोई हुई। फिर एक पल के बाद वह बोलती है, अगर यहाँ मेरे साथ बैठना ऑकवर्ड लग रहा है तो तुम्हें सचमुच फोर्स करने की जरूरत नहीं है। मेरा भी खासकर बाहर आने का मन नहीं था। वेरा के दिमाग में मैं उसका मैसेज टर्न डाउन करने के लिए बहुत ज्यादा पोलाइट था, तो अब मैं उसके सामने बैठा हूँ, अनकंफर्टेबल। वह इसे रोक नहीं सकी। टेंशन मुझे मार रहा होगा। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और अपना सिर हिलाता हूँ। नहीं, मेरे पास बस बातें खत्म हो गई थी। मैं नर्वस हूँ। वेरा ऊपर देखती है। नर्वस? तुमने डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पैक्ड रूम्स के सामने आर्ग्यू किया है, तभी सब वापस आता है मेरे पास। वेरा और मैं पहली बार डिबेट क्लब के जरिए मिले थे। मैं एक फ्रेशमैन था, वह 1 साल आगे वाइस प्रेसिडेंट थी। और फिर मिया ने कहा कि मैं क्लब में बहुत ज्यादा समय बिता रहा हूँ, इसलिए मैंने बस ऐसे ही छोड़ दिया। मुझे लगता है वेरा ने सचमुच मुझे एक तरफ खींचकर पूछा था क्यों, लेकिन मैं मिया के पास वापस जाने की जल्दी में था और मुझे याद भी नहीं कि मैंने उसे क्या बहाना दिया था। उसे अब डिबेट्स का मेंशन करते हुए सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाता। तुम्हें वह अभी भी याद है? मुझे नहीं याद, वेरा बिना सोचे कहती है और फिर याद करती है कि वही है जिसने अभी इसे ब्रॉट अप किया है। ये कहना कि उसे याद नहीं है बहुत ऑब्वियस है। वह टेबल टैप करती है। मेरा मतलब है मैंने कुछ यंगर गर्ल्स को इसे मेंशन करते सुना था, इसीलिए ये वापस आ गया मेरे पास। बस इतना ही। काश कोई रिकॉर्डिंग होती। मैंने कभी कुछ सेव नहीं किया। मैं आह भरता हूँ जेन्युइनली विस्टफुल होकर। मुझे सचमुच याद नहीं है कि मैंने कैसा किया था या तुम कैसी थी तब। वेरा मेरी तरफ देखती है। एक रिकॉर्डिंग है क्लब के पास, ये फाइल पर है। इसमें बस कुछ डिगिंग लगती है। मैं उस लाइट को छिपा नहीं सकता जो मेरे चेहरे पर जम करती है। रियली? लेकिन मैं अब क्लब में नहीं हूँ। क्या मैं इसे एक्सेस भी कर सकता हूँ? वेरा देखती है कि मैं कितना जेन्युइनली एक्साइटेड हूँ और इसे कूल प्ले करने की कोशिश करती है। मैं इसे ढूंढ सकती हूँ जब मेरे पास समय होगा, अगर मेरे पास समय होगा। सच तो ये है कि उसके पास अपने फोन पर एक कॉपी सेव है, एक जिसे उसने इतनी बार देखा है जितना वह कभी मानेंगी नहीं। वह रिकॉर्डिंग ही है जहां से ये सब उनके लिए शुरू हुआ था। इसके बारे में सोचते हुए वह मेरी तरफ देखती है और मेरी आंखों से मिलती है, जो पहले से ही मुस्कुरा रही हैं। उसका दिल लर्ज करता है। वह नजरें हटाना चाहती है, लेकिन वह इसे और भी ऑकवर्ड बना देगा, इसलिए वह मेरा गेज होल्ड करती है, अपने एक्सप्रेशन न्यूट्रल रखती है, जबकि उसके कान और गाल पूरी तरह से उसके कंट्रोल के बाहर जल रहे हैं। मेरी आंखें उन धीरे धीरे लाल होते कानों की तरफ जाती हैं। आखिरकार वह नजरें हटा लेती है। तुम आसानी से ब्लश कर जाती हो। वेरा ऊपर पहुंचती है और अपने जलते हुए कान को छूती है, और वह खुद को पीछे धकेलने से नहीं रोक पाती। मैं तब फ्लश करती हूँ जब गर्मी होती है। मैं बस ऐसी ही हूँ। हम दोनों अभी भी अपनी जैकेट्स में हैं, लेकिन मैं बस मुस्कुराता हूँ और सिर हिलाता हूँ। वह सचमुच एक यूनिक कंडीशन लगती है। वेरा समझ नहीं पाती कि मैं टीज कर रहा हूँ या जेन्युइन हूँ। ये साफ तौर पर एक झूठ है, लेकिन मैं इसे इतने स्ट्रेट फेस के साथ कहता हूँ। वह हार मान लेती है और नीचे देखती है। ठीक तभी नूडल्स आ जाते हैं, एक परफेक्ट सेव। वे पूरी तरह से खामोशी में खाते हैं, बिना एक शब्द के। लेकिन उस शांति में कहीं वेरा नोटिस करती है कि ऑकवर्डनेस डिसॉल्व हो गई है, जिसकी जगह किसी आसान नेचुरल चीज ने ले ली है, जैसे उन्होंने पहले भी ऐसे 100 मील्स शेयर किए हों। ये एक अजीब ख्याल है, लेकिन ये उसके सीने में चुपके से कुछ खिला देता है। अगर ये हमेशा ऐसा रह सके तो अच्छा होगा। जब बाउल्स खाली हो जाते हैं, मैं बोलता हूँ, मैं तुमसे पहले भी इतनी बार बात करना चाहता था, मेरे पास बस कभी हिम्मत नहीं थी। वेरा ऊपर देखती है। क्यों, तुम्हें कुछ चाहिए था? सचमुच नहीं, मैं बस जानना चाहता हूँ तुम उस रात क्या कहने वाली थी। मैं सीधे उसकी तरफ देखता हूँ। मेरे पास 1 सेकंड चांस है। मैं एक सिंगल सेकंड भी वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। इस बार मैं अपना छुपा हुआ हीरा सिर्फ अपने पास रख रहा हूँ। वेरा मुझे देखती है कॉट ऑफ गार्ड होकर। सच तो ये है कि जो उसने उस रात नहीं कहा, वह उसी शाम स्लिप हो गया, उस थोड़े से करेज, हिम्मत के साथ जो उसके पास था। उसके बाद के दिनों में उसने मेरी चैट विंडो इतनी बार ओपन की जितनी वह काउंट कर सकती है, लेकिन कभी एक शब्द नहीं भेजा। उनके बीच सब कुछ पोलाइट सरफेस लेवल रहा है। और वेरा के दिमाग में शायद मैं उस रात उसके प्रति सिर्फ इसलिए वार्म था क्योंकि मैं बस वैसा ही हूँ, सबके साथ जेंटल। वह शायद स्पेशल नहीं थी, इसीलिए वेरा ने इसे जाने दिया था। उसने सोचा वह पल दफन हो गया, लेकिन मुझे ये अभी भी याद है और अब मैं इसे वापस ला रहा हूँ। वह मुझे देखती है, साफ तौर पर एक आंसर का इंतजार करते हुए। वेरा को अचानक समझ नहीं आता कि क्या कहे। वह ये भी नहीं बता सकती क्या श्याओ जानता है कि वह उसे पसंद करती है, और अगर वह जानता है, अगर इसलिए वह पूछ रहा है, क्या इसका मतलब ये है कि वह भी कुछ महसूस करता हो? तो फिर मियाँ क्या थी? वह श्याओ को बिल्कुल नहीं पढ़ पाती, इसीलिए शब्द बस बाहर नहीं आएंगे उसके सामने। मैं उसके चेहरे का लुक देखता हूँ और चुपके से एक सांस छोड़ता हूँ। मैं खुद को उसे पुश करने के लिए नहीं ला सकता। इसके अलावा वेरा के लिए अभी मैं शायद बस कोई हूँ जिस पर उसका एक छोटा सा क्रश है। हम एक दूसरे को उस तरह नहीं जानते जिस तरह हम मेरी पिछली जिंदगी में जानते थे, लेकिन मैं चिंतित नहीं हूँ। मेरी पिछली जिंदगी में मैं सबसे खराब शेप में था जिसकी कल्पना की जा सके, और वेरा ने कभी एक बार भी मुझ पर गिव अप नहीं किया। इसलिए कोई तरीका नहीं है कि मैं अब फेल हो जाऊं। मैं कन्वर्सेशन खुद शिफ्ट करता हूँ। क्या तुम भूल गई? ठीक है, भूल जाओ इसे। वेरा एग्रीमेंट का एक सॉफ्ट साउंड देती है, फिर लगभग लापरवाही से पूछती है, ऐसा कैसे है कि मैंने तुम्हें हाल ही में मियाँ के साथ नहीं देखा? क्या कुछ हुआ? मैं थमता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या। जिस तरह मैं मियाँ को ट्रीट करता था, सबने उसे 2 साल तक देखा। मैं सोचता था कि अगर हम सचमुच कभी साथ आ गए किसी दिन, क्या वेरा माइंड करेगी? ऑनेस्टली
मेरे पास खुद के अलावा किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है। मैंने सचमुच मियाँ के लिए बहुत लंबे समय तक पीछा किया था। इससे इनकार करने का कोई मतलब नहीं है। भले ही अब मैं रुक गया हूँ, वे सारे सालों की फीलिंग्स और पैसे वे हुए थे। वेरा इसे ब्रिंग अप करती है और मैं एक पल के लिए शांत हो जाता हूँ। हम बस क्लासमेट्स हैं। हर दिन साथ रहने की कोई वजह नहीं है। इसके अलावा लड़के और लड़कियाँ बस संक्षिप्त शांति अननोटिस्ड नहीं जाती। वेरा सीधे पूछना चाहती है, क्या तुम मियाँ को पसंद नहीं करते थे? तो फिर तुम मेरे साथ अकेले खाना क्यों खा रहे हो? लेकिन वह हिम्मत नहीं करती। जो पहले गिरता है वह हमेशा ज्यादा सेल्फ डाउट कैरी करता है। इसीलिए वह बस कहती है, ओह, जो भी वो अंदर महसूस कर रही है उसमें से कुछ भी बाहर नहीं दिखता। फिर वह कोड स्कैन करती है और पे करती है, चलो चलें। मैं उसकी रोशनी को गायब होते देखता हूँ और चुपके से आह भरता हूँ। ऐसा लगता है मैंने वह मैसअप कर दिया। लगता है मुझे अब से उसके प्रति और भी बेहतर होना होगा। वेरा बेस्ट से कम कुछ डिजर्व नहीं करती। हम दोनों वापस स्कूल के साइड गेट की तरफ चलते हैं। रास्ते में लिली के कोल्ड नूडल्स पिक करते हुए कुछ कदमों के बाद वेरा एक नजर डालती है, तुम आगे जाओ। मैं हम करता हूँ और पूछता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो? वेरा अपने बैग में हाथ डालती है और कैट फूड का एक कैन बाहर निकालती है, उसे थोड़ा सा शेक करते हुए आवारा बिल्लियों को खिलाने के लिए। मैं कैन पर मौजूद ब्रांड को घूरता हूँ, बिल्कुल वही जो मियाँ पकड़े हुए थी उस दिन जब मैंने पहली बार उसे नोटिस किया था। मैं हिचकिचाता हूँ। आवारा बिल्लियाँ, ये मेरी मॉम की एक फ्रेंड की तरफ से गिफ्ट थे। हमारे पास घर पर एक कैट है, लेकिन वह इतने सारे कैन्स खत्म नहीं कर सकती और उसे वैसे भी डाइट पर होना चाहिए, इसीलिए मैं उन्हें बाहर ले आती हूँ आवारा बिल्लियों के लिए। वेरा मेरी तरफ एक नजर डालती है, क्या तुम आना चाहते हो? मैं अभी भी उस पल के साथ कैचअप कर रहा हूँ। मैं सिर हिलाता हूँ। फिर मैं वेरा को सीधे उस स्पॉट की तरफ नेविगेट करते देखता हूँ जैसे उसने ये एक 100 बार किया हो। ड्राई फूड का एक और छोटा बैग बाहर निकालती है, उसे कैट फूड के साथ नीचे सेट करती है और जाने के लिए मुड़ती है। मैं उसे रोकता हूँ, तुम उनके लिए रुक नहीं रही हो? नहीं, वे बहुत कॉशियस सतर्क हैं। वेरा के चेहरे पर कुछ क्रॉस करता है, वह माथा सिकोड़ती है। शुरू में ये ठीक था, लेकिन जब मैं 10वीं ग्रेड में थी, मैं एक दिन आई और उनमें से एक बस गायब थी। उसके बाद काफी लंबे समय तक वे ऐसी किसी चीज को हाथ नहीं लगाती थी जो मैं छोड़ती थी। मुझे हमेशा शक रहा कि किसी ने उन्हें पहले ललचा कर दूर किया था। लिली के कोल्ड नूडल्स पकड़े हुए हाथ टाइट हो जाता है। कैट फूड का वह कैन अचानक देखने में गलत लगता है। मेरी मेमोरी में कुछ फ्लिकर करता है, बिखरे हुए टुकड़े। जिस दिन मैंने मियाँ को बिल्लियों को खिलाते देखा था, उसके अगले दिन उसके हाथों पर स्क्रैचेस, खरोंचें थीं। उसकी सीटमेट ने इसके बारे में बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। वह पहली बार था जब मैंने मियाँ को कोई अटेंशन दिखाया था। मैंने उसके लिए दवा खरीदी थी। क्या उस ब्रांड का कैट फूड महंगा है? वेरा मेरी तरफ देखती है जब मैं वह पूछता हूँ, ये ठीक है, सस्ता नहीं है वैसे, इम्पोर्टेड। और ठीक वैसे ही मैं खुद को झांकते हुए महसूस करता हूँ। मियाँ का वह वर्जन जिसे मैंने रोज कलर्ड ग्लास के जरिए फिल्टर किया था, पूरी तरह से बिखर जाता है। वह कैट फूड सस्ता नहीं था। कोई तरीका नहीं था कि मियाँ उसे तब अफोर्ड कर सकती थी। और उसने उसके बाद कभी जानवरों के लिए कोई प्यार नहीं दिखाया। उसके हाथों पर वे स्क्रैचेस, वह तरीका जिससे वह फ्लिंच सिटकना करती थी उस समय जब उसने एक्सीडेंटली एक आवारा बिल्ली को देख लिया था, और वह मिसिंग कैट। मैं खुद को एक एब्सोल्यूट फूल, बिल्कुल मूर्ख महसूस करता हूँ। तभी कुछ मेरी स्लीव को टक करता है। वेरा की आवाज लगभग गायब होने तक गिर जाती है। देखो, मैं फॉलो करता हूँ जहां वह पॉइंट कर रही है। कुछ आवारा बिल्लियां सावधानी से बाहर झांक रही हैं। छोटे छोटे किटन्स उनके पीछे ट्रेल कर रहे हैं। मैं अपने बगल में खड़ी लड़की को देखने के लिए मुड़ता हूँ। वह तरीका जिससे वह उन्हें देखती है, इतनी सॉफ्ट होकर। अब यहाँ और भी छोटे वाले हैं। मैं अगली बार कुछ गोट मिल्क, बकरी का दूध लाऊंगा। मेरी आवाज सॉफ्ट हो जाती है बिना मेरे मतलब के। क्या उन्हें कभी वह मिली जो गायब हो गई थी? वेरा का एक्सप्रेशन गिर जाता है। नहीं, लिली। और मैंने पूरे एरिया में सर्च किया, लेकिन वेरा की आवाज और शांत हो जाती है। नहीं, हमने यहाँ आसपास हर जगह देखा, कुछ नहीं। वह रुकती है, हमें कुछ खून मिला था। मैं एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। आई एम सॉरी, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वेरा उस अपोलॉजी पर मुझे एक थोड़ा सा पजल्ड लुक देती है। वह वापस बिल्लियों की तरफ देखती है। चलो चलें, लिली भूखी हो रही होगी। मैं उस छोटे ग्रुप पर एक आखिरी नजर डालता हूँ, फिर वेरा को फॉलो करता हूँ। क्या तुम हर दिन आती हो? लगभग। और मैं अकेली नहीं हूँ जो उन्हें खिलाती है, दूसरे भी करते हैं। लेकिन मैं हमेशा चिंता करती हूँ। वेरा सेंटेंस के बीच में मेरी तरफ एक नजर डालती है। ऐसा नहीं कि मैं चिंता करती हूँ, मैं बस वैसे भी यहाँ से गुजरती हूँ। मैं मुस्कुराता हूँ, मुझे अगली बार साथ लाना फिर। वेरा मुझे सरप्राइज होकर देखती है। तुम्हें बिल्लियां पसंद है? उसकी आंखें थोड़ी चमक उठी हैं। आज से शुरू। वेरा शांत हो जाती है, फिर मेरे बगल में कदम मिलाती है। ये ठीक है, उन्हें पसंद ना करना हर कोई नहीं करता, जब तक आप उन्हें हर्ट ना करें। मैं जो होल्ड कर रहा हूँ उस पर अपनी ग्रिप टाइट करता हूँ और एक बार फिर बिल्लियों की तरफ पीछे देखता हूँ। वेरा पाथ के 4 पर रुकती है। आज रात के नूडल्स अच्छे थे। वह जो थैंक यू ऐड करना चाहती है वह बस बाहर नहीं आता। मुझे बिल्कुल माइंड नहीं है, मैं तुम्हें ऊपर तक वॉक करा दूंगा। वेरा पलकें झपकती है। कोई जरूरत नहीं है, ये बस कुछ कदम है, मैं जानती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। वह सीधे मेरे हाथ से कोल्ड नूडल्स लेती है और तेजी से मुड़ जाती है। मैं ऊपर पहुंचता हूँ और अपनी नाक रब करता हूँ। क्या मैंने उसे स्पूक, डरा कर दिया? शायद। एक नियर स्ट्रेंजर का इतना ईगर होना ऑफ फील हो सकता है। मैं आह भरता हूँ, लेकिन मैं जेन्युइनली हेल्पफुल होने के दूसरे चांसेस नहीं ढूंढ सकता। हम एक ही बिल्डिंग में भी नहीं है। मैं फिर से आ भरता हूँ। मैं उसे स्टेयरवेल के टॉप पर गायब होते हुए देखता तभी मुड़ने के लिए जाता हूँ और लगभग अपनी स्किन से बाहर जंप कर जाता हूँ। स्टोन मेरे ठीक पीछे खड़ा है। व्हाट द, मैं उसे घूरता हूँ। क्या तुम सीरियस हो अभी?
स्टोन मुझे एक कोल्ड मॉकिंग लुक देता है। हर कोई कहता है तुम बहुत पोलाइट और जेंटल हो श्याओ। उन फैन गर्ल्स को तुम्हें अब देखना चाहिए। मैं बॉदर्ड नहीं हो सकता। मैं जाने के लिए उसके आसपास से कदम बढ़ाता हूँ। स्टोन मुझे रोकता है। होल्ड ऑन, क्या तुम वेरा के पीछे जा रहे हो? तो फिर क्या तुम मिया से दूर रह सकते हो? मैं रुकता हूँ और स्टोन की तरफ मुड़ता हूँ। मैं आह भरता हूँ। ब्रो, एक सिम्प जो कभी सिंपिंग करना बंद नहीं करता वे कुछ नहीं पाता। इसे गिव अप कर दो और तुम शायद सचमुच जीत जाओ। इस बात पर मुझ पर ट्रस्ट करो। जैसे ही शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं मुझे लगता है जैसे मैं सेंट एनर्जी रेडिएट कर रहा हूँ। यह क्या है? अल्टीमेट हाई रोड लेना जो विजडम और गुडविल से ओवरफ्लो हो रहा है। लेकिन स्टोन मुझे ऐसे देखता है जैसे मैं एडोरेबली क्लूलेस प्यारा मूर्ख हूँ। तुम ठीक हो शाओ? मैं थमता हूँ। स्टोन पर एक आखिरी नजर। मैं ठीक हूँ, मैं बस चिंतित हूँ कि अगर तुम इसे जारी रखोगे तो तुम नहीं रहोगे। फिर मैं उसे पूरी तरह इग्नोर करता हूँ। मैं मुड़ता हूँ और क्लीन वॉक कर जाता हूँ। स्टोन वहां पूरी तरह लॉस्ट खड़ा रह जाता है। यह भी पक्का नहीं पता कि वह पहली जगह में आया क्यों था। काफी लंबे पल के बाद वह मेरी पीठ पर चिल्लाता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं अपने बारे में काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। वह प्रैक्टिकली चैरिटी थी। मैं हाई स्पिरिट्स में कन्वीनियंस स्टोर की तरफ बढ़ता हूँ, कुछ स्नैक्स ग्रैब करने का प्लान बनाते हुए और बाद में वेरा को उन्हें पास करने का एक बहाना ढूंढने का। तभी सड़क के काफी नीचे से मैं मिया को स्टोर से बाहर वॉक करते हुए स्पॉट करता हूँ। मैं बस एक सेकंड के लिए थमता हूँ, फिर सीधे उसके पास से वॉक करके स्टोर के अंदर चला जाता हूँ। मिया ने अभी पुकारने के लिए अपना मुंह खोला ही था। वह रुकती है, फिर वापस अंदर भी जाती है। वह मुझे बिना एक शब्द के पास से वॉक करते दिखती है। उसका एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। वह अपने हाथ में ब्रेड को स्क्वीज करती है और मेरे पीछे वापस अंदर आती है। मैं उसे अपने पीछे नोटिस करता हूँ पर कुछ नहीं कहता। मैं शेल्फ्स को स्कैन करना शुरू करता हूँ। 3 साल वेरा के टेस्ट जानने के लिए काफी से ज्यादा है। मैं तेजी से और श्योर होकर मूव करता हूँ। मिया बता सकती है कि स्नैक्स उसके लिए नहीं है। रियलाइजेशन उसे ठंडा हिट करता है। वह सचमुच डन है। वह मुझे एक चॉकलेट पिक करते देखती है जिससे वह एब्सोल्युटली नफरत करती है और चुपके से कहती है, तुम श्याओ नहीं हो। मैं रुकता हूँ, मैं मुड़ता हूँ और उस पर माथा सिकोड़ता हूँ। तुमने क्या कहा? मेरी पल्स जंप करती है। क्या उसने कुछ फिगर आउट कर लिया? नहीं, वह बात नहीं है। श्याओ मुझे इस तरह कभी ट्रीट नहीं करता। तुम वह नहीं हो। मिया की आवाज दुख से भरी है। मैं राहत की सांस छोड़ता हूँ। वह बस फिर से परफॉर्म कर रही है। मैं मिया की तरफ देखता हूँ और एब्सोल्युटली कुछ महसूस नहीं करता। लेडी, तुम्हारे ग्रेड्स पहले से ही काफी खराब हैं। के ड्रामास और रोमांस नोवेल से दूर रहो। टीचर्स हमें ज्यादा पढ़ने को कहते हैं, उस तरह का स्टफ नहीं। वह सिंगल वर्ड लेडी मिया के चेहरे को रेड फ्लश कर देता है। वे आंसू जो वह बहाने वाली थी वापस अंदर स्वेलो हो जाते हैं। श्याओ तुम। वह पिसे हुए दांतों के बीच से मुझे घूरती है। तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ है? क्या ये बस इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें टर्न डाउन किया था? हम एग्जाम्स के बाद तक इंतजार करने पर एग्री हुए थे, क्या हमने नहीं किया था? मैं एक छोटा साउंड निकालता हूँ, यद्यप सचमुच नहीं। मेरा बस चेंज ऑफ हार्ट मन बदल गया हो गया है। जिस तरह मैं मिया को अब देखता हूँ वह एक कंप्लीट स्ट्रेंजर को देखने जैसा है। तुम सही थी, ग्रेड्स पहले आते हैं। मिया की आंखें ब्राइटन हो जाती हैं। वह सबसे दयनीय एक्सप्रेशन के साथ ऊपर देखती है। तुम अभी भी मेरी परवाह करते हो, है ना? मैं उसे देखता हूँ, ऑनेस्टली स्पीचलेस। ऐसी चीजें करना बंद करो जिनका कोई मतलब नहीं है। मैं इसे वहीं छोड़ता हूँ और मुड़ जाता हूँ। दरवाजे पर मैं लगभग सीधे स्टोन से टकरा जाता हूँ जो बबल टी का एक कप पकड़े वापस अंदर आ रहा है। स्टोन खुश नहीं दिखता। पिछले कुछ दिनों से मिया हर दिन मेरी डेस्क पर ड्रिंक्स छोड़ रही है और बहुत से लोगों ने नोटिस किया है। उसके दोस्त उसकी पीठ पीछे हंस रहे हैं। मिया के लिए बॉटम टीयर सिम्प जबकि मिया श्याओ के लिए सिम्प करती है। यह उसे पैथेटिक दिखाता है। इसीलिए जब वह मुझे अब देखता है वह मुझ पर एक ग्लेयर गुस्सा शूट करता है। मैं इस पूरी सिचुएशन से जेन्युइनली टायर्ड महसूस करता हूँ। मैं बस बिना एक शब्द के उसके पास से वॉक कर जाता हूँ। स्टोन मुझे ऐसे अनबॉदर्ड जाते देखता है और यह उसे क्रेजी ड्राइव करता है। ऐसा फील होता है जैसे मिया ने उसे सिर्फ तब एक्नॉलेज करना शुरू किया जब श्याओ ने उसके पीछे भागना बंद कर दिया। जैसे वह पिक कर रहा है जो श्याओ ने फेंक दिया था। वह अपने हाथ में बबल टी को नीचे देखता है, फिर ऊपर मिया की तरफ। श्योर इनफ एक फ्रूट टी का कप उसकी डेस्क पर बैठा है, वह जिसे श्याओ नहीं चाहता था। स्टोन वॉक करके आता है, एक्सप्रेशन डार्क है। वह अपनी बबल टी आगे बढ़ाता है। मिया तुम्हारे लिए एक ड्रिंक लाया। मिया एक वार्म स्माइल चालू करती है। थैंक यू स्टोन, यहाँ फ्रूट टी ले लो। अभी भी वही सॉफ्ट वार्म स्माइल। जब वह ये कहती है स्टोन उसके चेहरे को देखता है और उसका अपना एक्सप्रेशन सॉफ्ट हो जाता है। पर फ्रूट टी का वह कप अभी भी उसके साथ गलत बैठता है। वह खुद को रोक नहीं पाता। क्या तुमने वह श्याओ के लिए नहीं खरीदा था? मिया विजिबली हिचकिचाती है, फिर उसका चेहरा गिर जाता है। आई एम सॉरी, मेरा मंथली अलाउंस ज्यादा नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वह मुस्कुराती है, पेल एंड क्वाइट, और फ्रूटी को एक तरफ मूव करती है। अगर ये तुम्हें बॉदर करता है तो ठीक है, मैं कल तुम्हें कुछ ला कर दूंगी इन पिछले कुछ दिनों के ड्रिंक्स के लिए थैंक्स कहने के लिए। उसकी आंखें सॉफ्ट एंड वेट हैं जब वह ये कहती है। स्टोन का चेस्ट एक दर्द करता है। वह आगे पहुंचता है और फ्रूटी ले लेता है। नहीं, यह परफेक्ट है, किसी ने इसे छुआ नहीं है। मिया ब्राइटन होती है, आंखें लाइटिंग अप, पर फिर हिचकिचाती है। पर मैंने ये पहले श्याओ को दिया था, इससे फर्क नहीं पड़ता। उसे इसे पीने को कभी नहीं मिला, राइट? ये अब मेरी है। जैसे ही स्टोन ये कहता है कुछ क्लिक करता है। ये श्याओ का रिजेक्ट नहीं है। श्याओ कभी करीब भी नहीं आया। उसके पास अभी भी एक शॉट है। मिया उसे एक स्वीट स्माइल देती है। स्टोन, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। इस बीच मैं सीधे रिपीट ईयर बिल्डिंग की तरफ बढ़ता हूँ। ये सैटरडे है।
उनकी कल छुट्टी है, इसीलिए मुझे वेरा को आज ही कैच करने की जरूरत है। शायद मैं कल के लिए भी उसे किसी चीज पर एग्री करा सकूं। बिल्डिंग के बेस पर नीचे मैं अपना फोन निकालता हूँ और उसे एक मैसेज भेजता हूँ। क्या तुम अपनी क्लास में हो? मैं नीचे हूँ, तुम्हारे लिए एक बबल टी लाया हूँ। मैं थोड़ा इंतजार करता हूँ इससे पहले कि उसका रिप्लाई वापस आता है। मैं क्लासरूम में नहीं हूँ, बस इसे खुद पी लो। इस घंटे क्लास में नहीं होना, वह और कहाँ होगी। मैं बिल्डिंग की तरफ ऊपर देखता हूँ और कुछ क्लिक करता है। तुम बिल्लियों को देख रही हो है ना? मैं रास्ते में हूँ, मेरा इंतजार करो। मैं सीधे साइड गेट की तरफ जाता हूँ। श्योर इनफ वहां वेरा है, बिल्कुल वहीं जहां हमने पिछली बार आवारा बिल्लियों को खिलाया था। वह पास के एक पेड़ के नीचे बैठी है, उस स्पॉट को घूरते हुए जहां बिल्लियां यूजुअली अपीयर होती हैं, पूरी तरह विचारों में खोई हुई। वह कदमों की आवाज सुनती है और पीछे मुड़ती है। वहां मैं बबल टी के साथ उसकी तरफ वॉक कर रहा हूँ और मैं उसके बगल की सीट पर ऐसे ड्रॉप हो जाता हूँ जैसे कुछ ना हुआ हो। वेरा मुझे देखने को लेकर थोड़ी टेंस थी। दिन हो गए हैं पर वह वीडियो कॉल टोटल सोशल डेथ थी, लेकिन मुझे ऐसे एक्ट करते देखना जैसे कुछ हुआ ही ना हो, समहाउ वह भी रिलैक्स हो जाती है। मैं ड्रिंक आगे बढ़ाता हूँ। 30% शुगर। बाहर अभी भी थोड़ी ठंडक है। मैं इसे हॉट लाया। वेरा कप को नीचे देखती है। वह फिर भी इसे ले लेती है। थैंक्स। ऑनेस्टली दो। मुझे सचमुच बबल टी पसंद नहीं है। जिस पल ये बाहर आता है वह डिफ्लेटेड फील करती है, पर मैं बिल्कुल भी बॉदर्ड नहीं दिखता। मैं अगली बार फ्रूट टी लाऊंगा फिर। तुम्हें जरूरत नहीं है। वेरा मेरी तरफ एक नजर डालती है। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा मैं खुद खरीद लूंगी, पर मैं इसे तुम्हारे लिए लाना चाहता हूँ। मैं इसे सिंपली कहता हूँ। तो तुम खुश क्यों नहीं हो? वेरा पलकें झपकती है और नजरें हटा लेती है। मैं नाखुश नहीं हूँ। रियली? क्योंकि अगर तुम्हारी बैग कोई कॉमिक पैनल होती तो उस पर एक स्टॉर्म क्लाउड, तूफान का बादल होता। मैं एक्चुअली आगे पहुंचता हूँ और उसके सिर के ऊपर अपना हाथ वेव करता हूँ। शू शू। वेरा देखती है जो मैं कर रहा हूँ और खुद के बावजूद हंस पड़ती है। श्याओ, तुम कितने इमैच्योर, ना समझ हो। मैं उसकी स्माइल को देखता हूँ और वापस मुस्कुराता हूँ। इमैच्योर ठीक है, देखो तुम हंसी नहीं क्या? पहली बार वेरा नजरें नहीं हटाती, वह बस वापस मुस्कुराती है। इमैच्योर ठीक है, देखो तुम मुस्कुरा रही हो। वेरा इस बार पीछे नहीं खींचती, वह बस मुझे देखती है। श्याओ, तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? बबल टी। यहाँ आने का एक बहाना ढूंढना, उसे इस तरह हंसाना। वेरा इसमें रीड इन, गहराई से सोचना कि ये बिना नहीं रह पाती, या श्याओ बस सबके साथ ऐसा ही है। मैं खुद से सोचता हूँ। आखिरकार वह कहने का एक चांस जो मेरा मतलब है। पर जैसे ही मैं बोलने वाला होता हूँ, वेरा चुपके से कहती है, तुमने एक्चुअली मुझे एक बार कंफर्ट किया था वापस फ्रेशमैन ईयर में। तुम्हें प्रोबेबली याद नहीं होगा। मुझे जेन्युइनली इसकी कोई मेमोरी नहीं है बिल्कुल। पर वेरा के चेहरे पर सॉफ्ट स्माइल को देखते हुए ये साफ है कि उसे हर डिटेल याद है। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं लगता मुझे याद है। मेरा थ्रोट मूव करता है, मेरी आवाज में गिल्ट का एक ट्रेस है। वेरा बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं दिखती, वह बस सिर हिलाती है। मैंने सोचा था, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो? शायद इसे सुनना कुछ जॉग याद करा दे। पर वेरा अपना सिर हिलाती है। नहीं, वह मेरे और फ्रेशमैन ईयर श्याओ के बीच का एक सीक्रेट है। मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मैं जेन्युइनली पजल्ड दिखता हूँ। पर क्या हम सेम पर्सन नहीं है? वेरा थोड़ा सा मुस्कुराती है। सचमुच नहीं। फ्रेशमैन ईयर श्याओ अभी मियाँ के प्यार में नहीं पड़ा था, तब उसने उसे कहा था, तुम खुद को इतना परवाह क्यों करने देती हो कि लोग क्या सोचते हैं? हमेशा कोई ना कोई होगा जो तुम्हें पसंद नहीं करेगा। तुम इतनी ब्रिलियंट हो, उन्हें जेलस और पावरलेस होने दो इसके बारे में। तुम मेन कैरेक्टर हो। वे जो कुछ कर सकते हैं वह बस रेज गुस्सा करना है। तुम खुद को सफर क्यों कराओगी? इसके बजाय उनका दिमाग खराब कर दो। उसकी टोन, जेंटल टीजिंग जो रियल वार्मथ में लिपटी थी। तुम जेन्युइनली खूबसूरत हो, तुम बेस्ट हो। पर उस लड़के का जेंटल गेज इवेंचुअली एक पर्सन पर सेटल हो गया, और वह नहीं थी। मैं एक आह छोड़ता हूँ। ऑल राइट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने ही पास सेल्फ से जेलस हूंगा। वेरा बबल टी की सील पर पोक कर रही थी, और जैसे ही वह जेलस सुनती है रुक जाती है। वह मेरी तरफ देखती है। तुमने अभी क्या कहा? मैं जेलस हूँ फ्रेशमैन ईयर वाले। मुझे तुम्हारे साथ एक सीक्रेट रखने को मिला, और जिस तरह तुम उसके बारे में इतनी सॉफ्ट होकर बात करती हो, मैं उससे एनवी ईर्ष्या करता हूँ। वेरा अपने खुद के दिल की धड़कन पिकअप होते सुन सकती है। वह नजरें हटा लेती है, फ्लस्टर्ड। क्या श्याओ के शब्दों का सचमुच वही मतलब है जो वह सोच रही है? वह सील पर कुछ और बार पोक करती है, कहीं नहीं पहुंचते हुए। मैं ऑब्वियस फ्लस्टर देखता हूँ और आगे पहुंचता हूँ, उसके हाथों से कप लेते हुए। मैं उसे पॉप ओपन करता हूँ और वापस सौंप देता हूँ। तुम फ्लस्टर्ड लग रही हो। क्यों? मैं नहीं हूँ। वेरा इसे इंस्टेंटली डिनाई करती है, पर उसके हाथ अनस्टेडी हैं। क्या तुमने पहले नहीं पूछा था कि मैं नाखुश क्यों थी? मैंने एक मॉक एग्जाम बॉम्ब खराब कर दिया। वेरा बस इस टॉपिक से ऑफ होना चाहती है जो उसकी पल्स को रेस करा रहा है। मैं रुकता हूँ। वेरा के ग्रेड्स हमेशा एक्सीलेंट रहे हैं। ये बस एक मॉक एग्जाम है। मैंने भी बहुत अच्छा नहीं किया। क्या तुम सचमुच इतनी परवाह करती हो? वेरा हंसती है। हम सीनियर ईयर में हैं, कौन परवाह नहीं करता? और मेरी मॉम बहुत परवाह करती है। वह मेरी तरफ ओपनली देखती है। सबसे बढ़कर मैं ईयर रिपीट कर रही हूँ। यह सुनकर मैं जेन्युइनली क्यूरियस हूँ कि वेरा ने रिपीट करना क्यों चुना। प्रीवियस ईयर के एग्जाम से उसके स्कोर्स खराब होने से बहुत दूर थे। मुझे याद है वह स्कूल में टॉप 3 में रैंक करती थी, प्रोविंस में टॉप 10 भी, और फिर भी उसने रिपीट किया। तुमने रिपीट क्यों किया? मैं इसे रोक नहीं पाता। वेरा सवाल से सरप्राइज नहीं दिखती। वह अपनी बबल टी की एक घूंट लेती है। बहुत से लोगों ने पूछा है, मैंने उनमें से किसी को नहीं बताया। क्या तुम जानना चाहते हो? वह मेरी तरफ मुस्कुराती है। तो इसके बदले मुझे एक सीक्रेट ट्रेड करो। वह मेरा गेज स्टेडीली होल्ड करती है। मैं नजरें पहले हटाता हूँ। अगर तुम नहीं कहना चाहती तो तुम्हें जरूरत नहीं है। नो प्रेशर।
वेरा स्लाइटली सरप्राइज्ड दिखती है। तुम्हें कैसे पता चला मैं नहीं चाहती थी? मैं बस मुस्कुराता हूँ। इंस्टिंक्ट, तुम्हारा इंस्टिंक्ट काफी अच्छा है। वेरा भी मुस्कुराती है, फिर अपनी वॉच पर एक नजर डालती। ब्रेक लगभग ओवर है। बबल टी के लिए थैंक्स। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और सॉफ्टली कहता हूँ, नाखुश मत होना। जब तुम सैड दिखती हो तो यह एक सनी डे, धूप वाले दिन को भी हैवी फील करा देता है। फिर मैं क्वाइटली ऐड करता हूँ, और वे पर्सन मैं हूँ। वेरा का दिल लीप करता है। वह ऑलमोस्ट सर्टेन, निश्चित है कि श्याओ एक्चुअली उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। ये उसके दिमाग में नहीं है। वह अचानक पूछना चाहती है, क्यों? अब पहले वह मिया के अलावा किसी के लिए आंखें नहीं रखता दिखता था। हर दूसरी लड़की इनविजिबल थी, तो क्या बदला? पर डीप डाउन वो पूछने से बहुत डरी है। भले ही ये बस श्याओ का प्लेफुल होना हो, भले ही इसका मतलब कुछ ना हो। एक सीक्रेट लव जो नोवेयर जाने के लिए डेस्टिन्ड लग रहा था, उसके लिड्स अचानक लिफ्ट हो गए हैं। और भले ही यह टेरिफाइंग, डरावना है, वह खुद को इसे फिर से क्लोज करने के लिए नहीं ला सकती। वेरा ने हमेशा खुद को एक रैशनल, तार्किक पर्सन कंसीडर किया है, पर जब श्याओ की बात आती है, वह कभी रैशनल नहीं रह सकती। हम दोनों पार्ट के साथ वापस वॉक करते हैं, एक के पीछे एक। कोई एक शब्द नहीं कहता। जब हम सीढ़ियों के बॉटम पर पहुंचते हैं, मुझे आखिरकार याद आता है कि मैं क्यों आया था। रे, कल बुक स्टोर जाना चाहोगी? मेरे आगे वॉक करते हुए वेरा रे सुनती है, और उसका एक्सप्रेशन फिर से शिफ्ट होता है। मुड़ने से पहले एक हाथ उसके कान पर जाता है। बुक स्टोर? हाँ। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारा मॉक एग्जाम अच्छा नहीं गया? सेम हियर। मैं कुछ प्रैक्टिस वर्कबुक्स पिक करने की सोच रहा था। आना चाहोगी? मैं उसकी तरफ सिंसियर होकर देखता हूँ। वेरा को फील होता है कि वे अभी ब्राउज बुक स्टोर्स टुगेदर स्टेज पर नहीं है चीजों के, पर वह सचमुच ना भी नहीं कहना चाहती। मैं हेसिटेशन कैच करता हूँ और मुस्कुराता हूँ, ऐड करते हुए, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे पैसे ट्रांसफर कर दोगी? पैसे भूल जाओ, बस कल बुक स्टोर के बाद मुझे लंच पर ले चलना। वेरा के पास एब्सोल्यूटली कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बचता। वह एग्रीमेंट का एक क्वाइट साउंड देती है। मुझे टाइम और प्लेस बाद में सेंड कर देना, मैं ऊपर जा रही हूँ। ओके, जाओ और नाखुश मत होना। वेरा उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करती। वह बस मुझे एक बार देखती है, फिर मुड़ती है और ऊपर हेड करती है। मैं बिल्कुल सही समय पर क्लास में वापस पहुंचता हूँ। इवनिंग स्टडी हॉल के बाद लियो जल्दबाजी में है और बिना वेट किए निकल जाता है। मैं अपनी चीजें पैक करता हूँ, पहले से ही कल के बारे में सोचते हुए। बुक स्टोर और लंच के अलावा हम और कहाँ जा सकते हैं? मैं ऊपर देखता हूँ और स्टोन को मिया के पीछे होवर करते देखता हूँ। साफ तौर पर उसे घर वॉक कराने के लिए एंगल कर रहा है। मिया मुस्कुराकर उसे टर्न डाउन कर देती है। जैसे ही वह ऊपर देखती है, उसकी आंखें मेरी आंखों को कैच करती हैं। मिया का हाथ उसकी बैग स्ट्रैप पर टाइट हो जाता है, जैसे वह डरती हो कि मैं इसे मिसरीड कर लूंगा। वह खुद और स्टोन के बीच थोड़ी और डिस्टेंस रखती है और क्वाइटली कहती है, खुद को ट्रबल मत करो। वह अपनी स्ट्रैप पर अपनी ग्रिप टाइट करती है, चिंतित कि मुझे रॉन्ग आइडिया मिल जाएगा, और स्टोन से थोड़ा स्पेस क्रिएट करती है, सॉफ्टली कहते हुए, ये ठीक है, मैं अपने आप घर वॉक कर सकती हूँ। सी यू नेक्स्ट वीक। वह मुझ पर एक और नजर स्नीक करती है, पर मैं पहले ही जा चुका हूँ। मिया का चेहरा गिर जाता है। वह एक छोटी स्माइल के साथ स्टोन की तरफ मुड़ती है और जल्दी से बाहर निकलती है। आज रात श्याओ अकेला घर जाता दिखता है। वह इन सब दिनों के बाद आखिरकार उसे ही देख रहा था। क्या श्याओ आखिरकार कूल डाउन हो गया है? शायद वह अभी उसका इंतजार कर रहा था, पर फिर उसने स्टोन को देखा, इसीलिए वह चला गया। वह स्टोन के साथ इरिटेटेड फील के बिना नहीं रह सकती। यह शुरू से ही उसकी गलती रही है। मिया आगे उस फिगर को देखती है, आंखें ब्राइटनिंग। श्याओ। जिस पल मैं वह जानी पहचानी आवाज सुनता हूँ, मैं अपनी पेस पिकअप करता हूँ, पर मेरे पीछे दौड़ने की आवाज आती है और मिया की आवाज क्लोज इन करती है। श्याओ, वेट, चलो साथ घर वॉक करते हैं। उसकी आवाज ब्राइट और ईजी है, पर मेरे कदम धीमे नहीं होते। हम सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। मिया पॉज करती है तो श्याओ उसका बिल्कुल इंतजार नहीं कर रहा था। फिर मैं तुम्हें घर वॉक करा दूंगी और उसके बाद वापस चली जाऊंगी, मिया इसे सॉफ्टली कहती है। मैं डेड स्टॉप करता हूँ। मैं भरता हूँ, मिया तुम एक्चुअली चाहती क्या हो? मिया अपनी बैग स्ट्रैप और टाइट ग्रिप करती है। मैंने उसके लिए ये बैग खरीदा था, उसकी कलाई पर वॉच भी, यहाँ तक कि उसकी पॉकेट में फोन भी। मिया को अभी एहसास होता है कि उसकी लाइफ का कितना हिस्सा मेरे द्वारा मार्क्ड है। मैं बस तुम्हारे प्रति अच्छी होना चाहती हूँ, जिस तरह तुम हमेशा मेरे प्रति थे। क्या तुम जल्दी गुस्सा होना बंद नहीं कर सकते? मैं उसे फेस करने के लिए मुड़ता हूँ। मैं उन वाइड, इनोसेंट, कंफ्यूज्ड आंखों से मिलता हूँ। मिया, तुम सचमुच कंफ्यूज्ड हो या प्रिटेंड कर रही हो? मैं उन वाइड, इनोसेंट आंखों को देखता हूँ। क्या तुम एक्चुअली कंफ्यूज्ड हो या बस उसकी तरह एक्ट कर रही हो? मैं अचानक जाग गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना जेन्युइनली पैथेटिक और डिजर्विंग था। मेरी आंखों में कोई वार्मथ नहीं बची है। तुम एक लड़की हो। मैं इस बारे में कभी क्रूअल नहीं होना चाहता था। बस अपनी खुद की लाइफ जियो, मेरे लिए कुछ मत करो। मैं अपना सिर हिलाता हूँ, टायर्ड और कांटेम्प्टुअस, तिरस्कारपूर्ण के बीच कहीं। वैसे भी इसमें कभी ज्यादा सिंसियरिटी नहीं थी। मैं मुड़ता हूँ और वॉक करता हूँ। श्याओ, तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास तुम्हारे लिए रियल फीलिंग्स नहीं है? ये फेयर नहीं है। शायद मैंने तुम्हें पहले इग्नोर किया, मैंने गलतियां की, पर मैं चेंज हो सकती हूँ। मिया इसे इतना लाउड चिल्लाती है कि कैरी हो सके। ज्यादा दूर नहीं। लिली और वेरा दोनों इसे सुनते हैं। वे सेम मोमेंट पर रुकते हैं। वे मुझे बिना स्ट्राइड ब्रेक किए वॉकआउट करते देखते हैं। ऑलमोस्ट स्कूल गेट पर पहले से ही लिली ग्रिमेस मुंह बनाना करती है। वे यूजुअली इस रास्ते नहीं आते। आज रात लिली एक वॉक चाहती थी, इसलिए वह वेरा को साथ ले आई। सारे पाथ्स में से दूसरा वाला लेना चाहिए था। वह वेरा पर एक नजर डालती है, जिसने दो एक साउंड नहीं बनाया है। श्याओ सचमुच बॉदर्ड नहीं दिखता। हाँ हाँ। लिली एक ड्राई लाफ देती है।
लगता है वे सचमुच फॉल आउट हो गए हैं। वेरा कुछ नहीं कहती। वह उस तरफ देखती है जहां मैं अभी वॉक करके गया। पहले ही लॉन गॉन दूर जा चुका। फिर वह वापस मिया की तरफ देखने के लिए मुड़ती है और वहां पहले से ही उसके बगल में एक दूसरा लड़का है। क्या उन्होंने सचमुच चीजें एंड कर दी हैं? पर मिया अभी एक पल पहले इतनी डेवास्टेटेड, तबाह दिख रही थी। वह इतनी जल्दी किसी दूसरे लड़के के साथ बाहर कैसे वॉक कर रही है? वेरा इसका बिल्कुल सेंस नहीं बना पाती। लिली भी देखती है। वह इतनी हर्ट लग रही थी और अब वह दूसरे लड़के के साथ लीव कर रही है। वेरा को ये समझ नहीं आता। लिली मिया की तरफ भी देखती है। कोई ताज्जुब नहीं, लोग पहले श्याओ को एक सिम्प कहते थे। ये मिया हर उस लड़के को वेलकम करती दिखती है जो उसके रास्ते आता है। क्या वे साथ नहीं थे? वेरा को समझ नहीं आता। वे हमेशा इतने क्लोज दिखते थे। कम ऑन, बहुत से लोगों ने ऐसा सोचा, पर श्याओ ने इसे डिनाई किया। मिया ने भी इसे डिनाई किया, पर हर किसी ने फिगर आउट किया कि ये बस समय की बात थी। सिवाय इसके कि मिया का बिहेवियर एक बहुत ही डिफरेंट स्टोरी बताता है। लिली जानती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड इस तरह के ड्रामे को फॉलो नहीं करती, इसीलिए वह इसे केयरफुली एक्सप्लेन करती है। श्याओ ने प्रोबेबली उसे देख लिया कि वह कौन है, उसके लिए अच्छा है। ऑनेस्टली मैं उसके लिए कभी खुश नहीं थी। वेरा धीरे धीरे सिर हिलाती है। तो वह काफी लंबे समय से हर्ट हो रहा होगा। मैं एनर्जी के साथ बच करते हुए घर हेड करता हूँ, सिर्फ यह पाने के लिए कि मॉम नाइट शिफ्ट पर हैं और ओल्ड मैन पहले ही बेड पर जा चुके हैं। किसी ने मेरे लिए खाने को कुछ नहीं छोड़ा। मैं अपने कमरे में जाता हूँ और एक फूड डिलीवरी ऐप ओपन करता हूँ। सब कुछ स्क्रॉल करता हूँ और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं बस सोशल मीडिया पर पहले पोस्ट करता हूँ, मिडनाइट में स्टार्विंग, भूखा। एक पूरी काऊ खा सकता हूँ, पर घर पर कोई काऊ नहीं है। लियो हमेशा पहला होता है इसे लाइक करने वाला। वह एक कमेंट छोड़ता है, अभी भी खुला है, पास आओ, मैं बाहर नहीं जा रहा। मैं बस कमेंट पर रिएक्ट करता हूँ। तभी जब मैं अभी भी डिलीवरी ऐप स्क्रॉल कर रहा हूँ, एक मैसेज पॉपअप होता है, तुम्हारा क्या खाने का मन है? यह वेरा है। मैं इंस्टेंटली वाइड अवा के पूरी तरह जाग जाना हो जाता हूँ। मैं चैट ओपन करता हूँ, एक पल के लिए सोचता हूँ, एक हेल्पलेस छोटा मीम भेजता हूँ, फिर फॉलो अप करता हूँ। कुछ भी नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए। तभी वह कॉल करती है, एक वॉइस कॉल। मैं सरप्राइज्ड हूँ। मैं तेजी से पिक करता हूँ। मैं अभी बाहर हूँ, तुम्हारे घर से ज्यादा दूर नहीं। यहाँ एक स्ट्रीट फूड स्टॉल है, तुम्हें क्या चाहिए? मैं माथा सिकोड़ता हूँ। तुम बाहर हो इतनी देर से? हाँ। लिली घर हेड करने से पहले एक स्नैक चाहती थी। बस तुम दोनों, तुम कहाँ हो? मैं खड़ा होता हूँ। ये 10:30 है। दो लड़कियां इतनी देर बाहर। मैं जेन्युइनली उसके साथ ओके नहीं हूँ। हम वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में नाइट मार्केट में हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ पैक करा सकती हूँ। वेरा इसे फिर से कहती है, कोई जरूरत नहीं है। मैं एक्चुअली वैसे भी एक लेट नाइट स्नैक के लिए बाहर हेड कर रहा था। मेरा इंतजार करो। वेरा पॉज करती है। क्या उसने अभी कमेंट्स में लियो को टर्न डाउन नहीं किया था? तो वह अब बाहर क्यों आ रहा है? मैंने पहले ही अपनी चीजें ग्रैब कर ली हैं, शूज में स्वैप किया है और बाहर स्टेप किया है। यहाँ से 2 बस स्टॉप, लगभग 10 मिनट। मैं अभी ओवरहेड कर रहा हूँ। वेरा एक छोटा ओ देती है, फिर उसके पास बातें खत्म हो जाती हैं। आखिरकार वह मैनेज करती है, फिर बस खुद आकर खा लो। मैं हैंग अप कर रही हूँ। वेट, हैंग अप मत करो। मैं बीच में कट करता हूँ। मुझे बताओ वहाँ क्या अच्छा है? मैं कभी नहीं गया। मैं बस स्टॉप की तरफ जॉग कर रहा हूँ। वेरा फूड स्टॉल्स की एंडलेस लाइन को नीचे देखती है, स्लाइटली अनसर्टेन, अनिश्चित। यहाँ बहुत कुछ है। तुम्हें बस खुद आकर देखना चाहिए। फिर वह वंडर करती है कि क्या वह बहुत कोल्ड साउंड हुआ, और हेसिटेंटली ऐड करती है, वहां बस सचमुच बहुत कुछ है। मैं फोन में सॉफ्टली हंसता हूँ। आई नो, ऑनेस्टली मैं बस नहीं चाहता था कि तुम हैंग अप करो। ये पहली बार है जब तुमने मुझे कभी कॉल किया है। मेरी आवाज वेरा के कान में ब्रोकन फ्रेगमेंट्स में आती है। कनेक्शन होना चाहिए, पर मेरी आवाज ब्रेकअप होती रहती है जैसे ही वह वेरा तक पहुंचती है। प्रोबेबली सिग्नल, पर वेरा हर वर्ड कैच करती है। वह अपने कानों में वार्मथ ब्लूम होते फील करती है। वह लिली को अपनी तरफ वॉक करते दिखती है और क्विकली कहती है, यहाँ सिग्नल खराब है, हैंगिंग अप, क्लिक। कॉल ड्यूरेशन 6 मिनट 18 सेकंड। वे कुछ वर्ड्स ने 6 मिनट से ज्यादा ले लिए। लिली वॉक करके आती है और वेरा का चेहरा कंप्लीटली फ्लश देखती है। वो तुम इतनी रेड हो, बहुत वार्म है बाहर, अभी भी ठंड है दो। वेरा अपनी फोन स्क्रीन डिम करती है और ऊपर देखती है। थोड़ा। लिली उसे स्टडी करती है और कुछ ऑफ फील होता है। वह वेरा के हाथ में फोन पर एक नजर डालती है। तुम अभी किससे बात कर रही थी? तुम्हारा दिल अभी एब्सोल्युटली फेरल, जंगली जा रहा है किड्डो। लिली इमीडिएटली वेरा पर फेसेस बनाना शुरू कर देती है। वेरा एक टेरिबल लायर, बहुत बुरी झूठी है, इसलिए वह बस सब्जेक्ट चेंज करती है। तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे स्टिंकी टोफू मिला, ये प्लेस बेस्ट बनाता है, ट्राई सम। वेरा कहती है, मैंने कहा था मैं आ रहा हूँ, और एक छोटा स्टेप बैक लेती है। मैं ठीक हूँ। मुझे नहीं पता कि श्याओ स्टिंकी टोफू हैंडल कर सकता है या नहीं। क्या होगा अगर वह नहीं कर सका? लगभग 7 या 8 मिनट बाद मैं लियो की फैमिली स्टॉल के सामने खड़ा हूँ। कलरफुल स्टिकी राइस बॉल्स, साइन कहता है। वेरा और लिली बैक में छोटी टेबल पर बैठी हैं। लियो मुझे घूरता है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम बाहर नहीं आ रहे हो? लियो की दादी तुरंत आगे पहुंचती हैं, उसे स्वेट मारने करने के लिए। क्या ये लिटिल शाओ से बात करने का कोई तरीका है? वह मुझ पर बीम मुस्कुराना करती है। लिटिल शाओ भूखा है। दादी तुम्हारे लिए एक राइस बॉल बनाएंगी, जाओ बैक में बैठो। मैं मुस्कुराता हूँ, थैंक यू दादी। कोई हेल्प चाहिए? दादी मुझे वेव ऑफ कर देती है। तुम बस रास्ते में आओगे, बस बैठो। मैं वैसे भी रास्ते में आने का प्लान नहीं कर रहा था। मैं बैक की तरफ हेड करता हूँ और नेचुरली वेरा और लिली की टेबल पर एक सीट लेता हूँ। लिली एक ग्रिन के साथ मुझे ग्रीट करती है। क्या इत्तेफाक है किड्डो? वेरा मेरी तरफ एक नजर डालती है, एक छोटा नोट देती है। वह हेलो। मैं मुस्कुराता हूँ, सचमुच कोई इत्तेफाक नहीं। मैं जानता था तुम यहाँ हो और वैसे भी आया।
इतना शेमलेसली डायरेक्ट कि लिली को 1 सेकंड के लिए वर्ड्स नहीं मिलते। उसकी आंखें हमारे बीच बाउंस करती हैं। तो वेरा, कॉल के दौरान तुम्हारी वजह से रेड हुई थी। मैं रेड नहीं थी, गर्मी थी। वेरा इसे इमीडिएटली डिनाई करती है, पर इसकी स्पीड इसे और बदतर बना देती है। मैं उसे देखता हूँ मुस्कुराते हुए। तुमने ब्लश किया, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था। लिली आगे झुकती है डिलाइटेड होकर। हमारी वेरा उस टाइप की है जो सबसे छोटे टीज से रेड हो जाती है। ब्लैंक फेस को तुम्हें फूल मत करने देना। वह एलूफ अलग दिखती है, पर वह एक्चुअली एडोरेबल है। सो क्यूट। वेरा लिली का मुंह कवर करने के लिए आगे पहुंचती है, पर टेबल छोटी है और वह बहुत फास्ट खड़ी होती है। पूरी टेबल वोबल डगमगाना करती है। मैं इसे एक हाथ से कैच करता हूँ और दूसरा वेरा के पीछे रखता हूँ, उसे कैच करने के लिए रेडी अगर वह गिरती है। केयरफुल। वेरा एम्बेरेसमेंट का एक रश फील करती है। वह वापस बैठ जाती है। चेहरा अभी भी फ्लश्ड है और मेरी आंखों से मिलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं करती। थैंकफुली मैं इसे जाने देता हूँ। लियो 3 राइस बॉल्स और 3 ड्रिंक्स के साथ क्विकली वापस आता है। लिली पलकें झपकती है। हमने इतना बड़ा ऑर्डर नहीं किया था, मेरी दादी ने इसे भेजा। कहा ये श्याओ के फ्रेंड्स के लिए है। नो चार्ज। लिली लाइट अप होती है। थैंक यू सो मच। मैं बिजी स्टॉल की तरफ एक नजर डालता हूँ। लियो मुस्कुराता है और सिर हिलाता। अपना समय लो, अगर और चाहिए तो मुझे बुलाना, मुझे वापस जाना है। वेरा कहती है लियो मेरी क्लास में है। बस वह और उसकी दादी हैं। दोनों लड़कियां वापस देखती हैं। वेरा कहती है तुम दोनों लंच साथ में काफी खाते दिखते हो, तुमने नोटिस किया? मैं मुस्कुराता हूँ। हमारे बगल में लिली अपनी राइस बॉल के कपल बाइट्स लेती है, फिर ड्रा करती है। मैं यहाँ थोड़ा अननेसेसरी फील कर रही हूँ, शायद मुझे बाहर हेड करना चाहिए। वेरा की आवाज शार्प होती है। लिली। लिली आखिरकार मुस्कुराती है और शांत हो जाती है। स्टिकी राइस आपको फास्ट फील करता है, स्पेशली इतने बड़े पोर्शंस के साथ। एंड तक दोनों लड़कियां ऐसी दिखती हैं जैसे वे स्ट्रगल कर रही हों, पर वे दोनों लियो की दादी की तरफ एक नजर डालती हैं और हर आखिरी बाइट के जरिए पुश करती हैं। मैं उन्हें फिनिश करते देखता हूँ और ऑलमोस्ट कुछ कहता हूँ, अगर तुम फिनिश नहीं कर सकती तुम इसे आवारा बिल्लियों के लिए छोड़ सकती।